नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डांसर आपका स्वागत करता हूं बेटा अपने नए चैप्टर। आज हम बात करेंगे बेटा प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए बेटा जहां हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, क्रिकेट हम सबको पसंद है, और क्रिकेट मैच खेलते हैं तो अक्सर हम कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, सिक्के का इस्तेमाल करते हैं। और कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल। तो हम डिसाइड करते हैं कि भाई हेड आया तो मैं बैटिंग करूंगा, टेल आया तो तू बैटिंग करेगा। बैटिंग को सबको पड़ी है ना, बैटिंग पहले चाहिए। तो वहां हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट इस चैप्टर में हम बात करेंगे जहां हम प्रोबेबिलिटी का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, और बहुत छोटा चैप्टर भी है। फ्रेंकली आपके सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर भी यही है, तो जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखिए पूरे चैप्टर के अंदर हम देखें, पूरे एक्सरसाइज, पूरा एक ही एक्सरसाइज है, पूरे चैप्टर में एक्सरसाइज भी एक ही है। तो हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे और प्लस एग्जांपल्स भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में मैं देख रहा हूं आजकल कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आ रहे इस चैप्टर में। खासकर एग्जाम्पल जो है ना आपके बहुत अच्छे दिए हुए, वो एग्जाम्पल उठ के आते हैं। तो हम एक्सरसाइज तो करेंगे साथ में हम एग्जाम्पल भी कवर करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि आपको पता है कोई भी वीडियो स्टार्ट कर तो पहले रूल समझाता हूं। पहले रूल समझो। इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही रूल का इस्तेमाल किया गया, एक ही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। वो फॉर्मूला कौन सा है, तो पीई। यहां पी का मतलब क्या है बेटा, पी का मतलब है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। पी फॉर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कई तरीके से लिखते हैं वैसे तो इसे, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपको बताता हूं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी जो आ सकता है उसकी संभावना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये इकलौता फॉर्मूला है बेटा पूरे चैप्टर के अंदर, एक लौता यही फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला, बस आपको यही यूज करना है। पीई इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल मतलब जो आ सकता है, और टोटल मतलब यानी टोटल जो इवेंट होंगे। कैसे, अभी मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम लिख लो बेटा। ये तो पीई सेम रहेगा, पीई तो सेम रहेगा। पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब घटना। तो इसके लिए हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, संभावित घटनाओं की संख्या, संभावित घटनाओं की संख्या, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या, अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो बेटा हिंदी मीडियम का फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, बस एक ही जरूरत पड़ेगी, बस हिंदी मीडियम की, बस ये बस एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर के अंदर, बस यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का यूज क्या है, इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे सर जी, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं। पहले मैं एग्जांपल दूंगा, कभी भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता नहीं मैथ में, वैसे भी पहले आपको बताया, आपने साइड रूल देखे होंगे वीडियो। पहले मैं रूल समझाता हूं। तो पहले बच्चों में रूल समझना है कि इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है, क्या यूज है इस फॉर्मूले का। ठीक है, चलिए तो पहले लिखिए सबसे पहले एग्जांपल 1, जो मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये पहला एग्जांपल है। मान लीजिए बच्चों की मैं और आप, हमारी 2 टीम है, एक मेरी टीम है और आपकी टीम है, और हम दोनों क्रिकेट मैच के लिए एक मैच हो जाए। ठीक है, तो कॉइन उछालते हैं, सिक्का उछालते हैं। तो जब हम एक कॉइन उछालेंगे तो क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यही तो 2 चांस है, या तो हेड और टेल, उनमें से कोई एक आएगा ना। तो यहां पे जो हम बोलेंगे कि भाई हेड और टेल, कोई एक चीज आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही आ सकता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी निकालो हेड की, प्रोबेबिलिटी निकालो हेड की, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो देखो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। एक बार बताओ, हेड कितनी बार है, तो हेड तो एक ही बार है, और टोटल कितने हैं, तो टोटल 2 टाइम्स है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, हेड कितनी बार है, तो एक बार है, टोटल कितने हैं, तो 2 टाइम्स है। ये जो होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाएगा हेड आने का। कितना आसान है, आ गया आंसर, 1/2 खत्म। सर जी इतना आसान है, जी हाँ बिल्कुल इतना ही आसान है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है भाई टेल की प्रोबेबिलिटी निकालोगी, कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप बताओ टेल कितनी बार है, टेल तो एक ही बार है, और अपॉन में टोटल कितने हैं, तो टोटल 2 है। तो ये आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया बेटा, पहले एग्जांपल से क्लियर हुआ, थोड़ा सा समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं। एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2 एग्जांपल हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 समझिए। इस बार हमने कॉइन को क्या 10 बार उछाल दिया।
इस बार कॉइन को हमने 10 टाइम्स उछाला, देखने के लिए कि कितनी बार हेड आता है, कितनी बार टेल आता है। तो जब हमने कॉइन को उछाला था, 10 बार उछाला, तो हमने देखा कि जो हेड है वो 6 टाइम आया, जो टेल है वो 4 टाइम्स आया। टोटल कितना हो गया? टोटल 10 हो गया, है ना? टोटल 10 हो गया ना, 10 बार उछाला आपने। 6 बार हेड आया, 4 बार टेल आया। 6 बार आपका हेड आया, 4 बार आपका टेल आया, टोटल आपने 10 बार उछाला था। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि बच्चों एक बात बताओ, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप ये देखो कि हेड कितनी बार है, तो सर जी 6 बार है, और टोटल क्या है, तो 10 है। आप देखो फॉर्मूले का आपको मतलब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल मतलब जो हमें फाइंड करना है, यानी हेड। तो देखो मैंने 6 लिखा है। नंबर ऑफ पॉसिबल, हेड आने की पॉसिबल कितनी है? 6 है। और अपॉन में क्या होता है? टोटल। टोटल कितना है? तो 10 है, तो 6 अपॉन में 10। अगर ये कैंसिल हो रहा हो, कट रहा हो, तो काट देना ऐसे। 2 से कट रहा है 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो 2/5 जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई टेल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, देखो तो टेल कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 टाइम्स। टोटल कितना है? तो 10 है। 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 जो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बेटा? ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, और इससे ज्यादा है भी नहीं। क्वेश्चन के अंदर कुछ सोचना भी नहीं आपको ज्यादा। सिंपल ये सोचना है कि हमें फाइंड क्या करना है। जो हमें फाइंड करना है वो पॉसिबिलिटी है। जो हमें फाइंड करना है बच्चा, वो मेरा पॉसिबिलिटी है, उसे मैं ऊपर लिखूंगा, और जो टोटल होगा वो हमारा अपॉन में आएगा। केवल इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इतने ही से कॉन्सेप्ट के अंदर ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आई होप सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करें, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं बेटा। 15.1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक्सरसाइज 15.1। आ जाओ भाई, बुक निकाल लो, एनसीईआरटी बुक। हाँ जी, ये आ गया एक्सरसाइज 15.1 आपके सामने। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, बड़े आराम से पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इन अ क्रिकेट मैच, वही बात होगी क्रिकेट की, स्टार्टिंग क्रिकेट से हुआ। एक क्रिकेट मैच है, ठीक है जी, मैच हुआ। बैट्समैन हिट अ बाउंड्री। एक बैट्समैन ने बाउंड्री मतलब जो 4 और 6 होते हैं, बाउंड्री। तो एक बैट्समैन ने बाउंड्री मारा। कितनी मारा? हमारा 6 टाइम। ध्यान से देखो, 6 बार बाउंड्री मारा, 6 टाइम, यानी 6 बार बाउंड्री मारा। 4 और 6 आपको पता होंगे ना, खेलते हो ना क्रिकेट। तो 6 टाइम बाउंड्री मारा, 6 बार बाउंड्री मारा। आउट ऑफ 30 बॉल, 30 बॉल में से उस खिलाड़ी ने 30 बॉल खेला, जिसमें से 6 बार उसने बाउंड्री मारा। ठीक है बेटा, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। क्वेश्चन में पहले आराम से पढ़ा हमने। हम एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। सबसे पहले ये बताओ, नंबर ऑफ बाउंड्री। नंबर ऑफ बाउंड्री, यही था ना, बाउंड्री था ना, नंबर ऑफ बाउंड्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। देखो नंबर ऑफ बाउंड्री लिखा ना, साफ साफ लिखा है बाउंड्री 6 टाइम। तो बाउंड्री जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया, हम भी उसी वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाउंड्री। एक बात बताओ, कितने बाउंड्री मारे? तो 6 बाउंड्री मारे। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ बेटा चौकों की संख्या। चौके की संख्या, कितने चौके मारे? तो 6 चौके मारे। ठीक है बेटा, 30 बॉल में से नंबर ऑफ बाउंड्री 6 बार। आप खुद ये नहीं कि क्वेश्चन कर रहे हो, नॉर्मल लाइफ, इसे आप अपनी नॉर्मल लाइफ में उतार लो कि आप भी बैट्समैन हो, आपने 6 चौके मारे। 30 बॉल में से आपने 6 बार चौके मारे, तो कितनी बार चौके नहीं मारे होंगे? नंबर ऑफ नॉट बाउंड्री। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने बाउंड्री नहीं मारे? 30 बॉल खेले थे ना आपने, 30 में से 6 बार तो आपने चौके मारे, यानी 24 बार। 30 में से 6 कम कर दो, यानी 24 बार ऐसा हुआ होगा कि आपने बाउंड्री नहीं मारे। मैं सही कह रहा हूं ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा भाई? टोटल आपने 30 गेंद खेली, 30 में से 6 बार आपने चौके मारे, तो चौके कितनी बार नहीं मारे? 24 बार। तो चौकों की संख्या और चौके नहीं मारने की संख्या, नहीं मारने की संख्या। बहुत आराम से एक चीज को समझना है। ठीक है बेटा, आपने टोटल 30 गेंद खेली, 30 गेंद में से आपने 6 बार बाउंड्री मारा और 24 बार बाउंड्री नहीं मारा। ये 2 बातें समझ में आ गई। टोटल आपने 30 गेंद खेली थी, 30 में से 6 बार हमने बाउंड्री मारी और 24 टाइम्स हमने बाउंड्री नहीं मारी। तो नीचे लिख देंगे टोटल, नीचे आएगा टोटल। टोटल कितना? हिंदी में लिखेंगे कुल। कुल बॉल कितनी खेली?
तो कुल जो थी वो 30 बॉल खेली। ठीक है, ये पहले बताओ 3 बातें समझ में आ गई, क्योंकि अगर ये 3 चीज समझ में आ गई तो फिर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। 6 बॉल हमने खेला, जिसमें 6 बॉल हमने बाउंड्री मारा, 24 बॉल पे हमने बाउंड्री नहीं मारा, टोटल बॉल जो हमने खेली वो 30, ये टोटल था। नाउ अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या रहा है, फाइंड, आपसे बोला जा रहा है फाइंड करो। क्या फाइंड करो? द प्रोबेबिलिटी डैट, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, कि उसने बाउंड्री नहीं मारा। शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, उसने बाउंड्री नहीं मारा, यानी चौके नहीं मारने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। आपको प्रोबेबिलिटी इसकी पूछ रहा है बेटा, आपको इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, नंबर ऑफ नॉट बाउंड्री, चौके नहीं मारने की संख्या, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है बेटा आपसे। इस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमेशा याद रखो कि फॉर्मूला जरूर लिखना। बिना फॉर्मूले के अगर आपने क्वेश्चन करा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले 3 चीज नोट कर लिया बेटा। इसके नीचे हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या क्या था, याद है आपको? फॉर्मूला था बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में आएगा बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये फॉर्मूला लिखिए हिंदी मीडियम बेटा, यहां से लिखना, हिंदी मीडियम लिखवाया था ना, आप ये लिख लेना, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या। हिंदी मीडियम बेटा ये वाला फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, ये यहां पे आपको हिंदी में ये चीज लिखनी है, यहां पर ये फॉर्मूला लिखना है। तो पहले बताओ 3 चीजों में आ गई। हमने 6 बाउंड्री मारे, 24 पे बाउंड्री नहीं मारे, टोटल हमने 30 गेंद खेली। अब आपसे बताओ प्रोबेबिलिटी पूछ किस चीज का रहा है? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है चौके नहीं मारने की, नॉट हिट बाउंड्री। तो कितने बॉलों पे बाउंड्री नहीं मारा? तो 24 गेंदों पे हमने बाउंड्री नहीं मारा, 24 बॉल पे हमने बाउंड्री नहीं मारा। तो कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं मारा? तो 24 बॉल पे हमने बाउंड्री नहीं मिला। टोटल कितना था? तो 30 था। समझ में आया बेटा? कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं मारा? तो 24 बॉलों पर। टोटल कितने थे? तो 30 थे। 6 से आपको कैंसिल करना है, 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 4 जा, ठीक है, और 6 5 जा, तो 4/5 जो होगा ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। तरीका समझ में आया? मेथड सीखा आपने। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको क्या गिवन है। आपको गिवन था कि बाउंड्री कितने पे मारे? 6 पे मारे। आपको गिवन था कि बाउंड्री कितने पे नहीं मारे? तो 24 पे नहीं मारे। टोटल कितनी गेंद खेली? 30 गेंद खेली। फिर आपने फॉर्मूला लगा दिया, जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था। आपसे पूछ क्या रहा है कि नॉट हिट बाउंड्री, आपने बाउंड्री हिट नहीं करा। तो कितने बॉल पे बाउंड्री नहीं हिट करा? 24 बॉल पे आपने बाउंड्री हिट नहीं करा। कितने में से? 30 में से। कैंसिल हो रहा था, कैंसिल कर दो, तो 4/5 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो इससे हमें पता लगता है कि इन क्वेश्चनों को करने के 3 स्टेप होते हैं। प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन करोगे आपके 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले गिवन, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है पहले उस पर ध्यान दो। जो टेबल दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में गिवन है, जो टेबल दिया होगा, जो कहेगा क्वेश्चन में, उस पर ध्यान दो। गिवन के बाद आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। बिना फॉर्मूले के कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। उसके बाद जो चीज पूछा जाएगा वो ऊपर आएगा और जो टोटल होगा वो नीचे आएगा। क्लियर हो गया? 3 बातें। पहले जो गिवन होगा उस पर ध्यान देंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जो पूछेगा वो ऊपर आएगा और टोटल नीचे आएगा। आप देखना एक भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आपने 3 स्टेप फॉलो कर लिए। ठीक है बेटा? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 1500 फैमिलीज है, 1500 फैमिलीज है विथ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे वाले। 1500 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में 2 बच्चे हैं। ठीक है, वेयर सिलेक्टेड, उनको सिलेक्ट किया गया, एंड फॉलोइंग डाटा वर, और एक डाटा इकट्ठा किया गया। कौन सा डाटा इकट्ठा किया गया? तो ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये डाटा, ये रहा टेबल। ये डाटा इकट्ठा किया गया 475 475 फैमिली ऐसी हैं जिनके घर में 2 बच्चे हैं। देखो लिखा हुआ नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली। 475 ऐसे फैमिली हैं जिनके घर में 2 लड़कियां हैं। 814 फैमिली जैसी हैं जिनके घर में 1 लड़की है, और 211 फैमिली जैसी हैं जिनके घर में 0 गर्ल्स है, यानी कोई गर्ल्स नहीं है, बॉयज वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेबल दिया हुआ है, तो एक अच्छा बच्चा क्या करेगा? सबसे पहले एक टेबल बनाएगा। ये जो टेबल गिवन है पहले मैं ये बनाऊंगा। क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, परिवार में लड़कियों की संख्या,
अपॉन में नंबर ऑफ फैमिलीज, परिवारों की संख्या। तो सबसे पहला काम है बेटा टेबल बनाना। तो चलिए एज इट इज, सबसे पहला आप क्या कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन के अंदर टेबल बनाइए। टेबल आपको एज इट इज बनाना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एज इट इज टेबल बनाना है। तो टेबल बना लोगे बेटा, टेबल आराम से बनाओ, टेबल तैयार करो। ये आप लिख लोगे सेम एज इट इज लिखकर। क्या लिखोगे यहां पर, ये जो लिखा हुआ यही लिख रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, बिल्कुल एज इट इज यहां पर यही आएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और यहां क्या आएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज। हिंदी मीडियम लिख लोगे बेटा, लड़कियों की संख्या, यहां आएगा लड़कियों की संख्या, और यहां आएगा परिवारों की संख्या, लड़कियों की संख्या और परिवारों की संख्या। तो 2 गर्ल्स वाले फैमिली, 1 गर्ल्स वाले फैमिली और 0 गर्ल्स वाले फैमिली। 475, 475, ये तो 475 है। ये कितना बेटा, 814, 814 है। और 0 वाले जो है वो 211 है, ये 211 है। तो सबसे पहला काम है आपको टेबल बनाना। आपने टेबल बना लिया, ये गिवन हो गया कि मुझे टेबल दिया हुआ था, मैंने सर जी टेबल बना लिया, गिवन हो गया मेरे लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, तो इसके बाद हम बेटा फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला लिखो बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हिंदी मीडियम लिख लोगे बेटा, देख के एज इट इज वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभावित घटनाओं की संख्या। हिंदी मीडियम लिख लो बेटा, वही फॉर्मूला लिखना है, एक ही बार लिखना है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बिल्कुल एक ही फॉर्मूला बार बार लिखना है, ठीक है बेटा। तो पहले देखो हमें जो गिवन था मैंने वो बनाया, फिर मैंने फॉर्मूला लिखा। ये 2 स्टेप तो फिक्स है। जिसने स्टेप समझ लिया, जिसने तरीका समझ लिया, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन बुक का हो या बाहर का हो। दिक्कत उसके साथ आती है जो क्वेश्चन को रटता है। हमें रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है बेटा। ये टेबल दिया था, हमने टेबल बना लिया, फॉर्मूला हमें पता है। देखो तो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, टेबल पता ही था, फॉर्मूला हमें पता ही था, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, किस चीज का, इस फैमिली का, किसका, जिसके पास 2 गर्ल्स है उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, 2 गर्ल्स वाले का, 2 गर्ल्स वाले का प्रोबेबिलिटी निकालो। तो चलिए बच्चों पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है 2 गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी, 2 गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, 2 लड़कियां। हिंदी में क्या लिखोगे, 2 लड़कियां। एक बात बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल दिया हुआ है, तो 2 गर्ल्स वाले, 2 गर्ल्स वाले कितने हैं, 475 हैं। 2 लड़कियों वाले, 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स वाले कितने हैं, तो 475 हैं। तो 2 गर्ल्स वाले आएंगे 475, और टोटल कितने थे, तो टोटल 1500 थे। याद करो, टोटल 1500 में गिवन था। 2 लड़कियों वाले, 2 लड़कियों वाले कितने हैं, 475 फैमिलीज है, 475 फैमिलीज है, और टोटल फैमिलीज कितनी है, तो 1500 है। यही तो समझाया था। जो पूछे, जो आपसे पूछे वो ऊपर लिख दो, जो आपसे पूछे उसे ऊपर लिख दो, और टोटल को नीचे लिख दो। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो बड़े आराम से इनको 5 से पहले कैंसिल करो। 5 से तो कट ही रहा है बेटा, पहले 5 से काट दो, ठीक है। देखो 5 9 5 9 45, 5 9 जा 45, 2 बच गया 25, 25 हो गया, 5 25, 5 दिया 15, 300 हो गया। फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, फिर 5 से कैंसिल करो, जब तक कैंसिल हो रहा है काटेंगे। 5 1 जा 5, 4 बच गया 14, 5 हो गया, 5 9 जा 45, और 5 ये आ गया 60। तो पहले 5 से कैंसिल करा तो ये आया, फिर 5 से कैंसिल करा तो ये आया। तो 19/60 जो होगा ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। जब तक कैंसिल हो रहा है बेटा कैंसिल करते जाते हैं, ठीक है। पहला पार्ट आ गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो आ गया, अब आते हैं सेकंड पार्ट। देखते हैं सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 1 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी निकालो 1 गर्ल्स के लिए, 1 गर्ल्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, 1 गर्ल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक लड़की, घर में एक लड़की हो, बहुत बढ़िया, होनी जरूरी है एक लड़की। भाई सुनिए भाई, तो घर में एक लड़की हो, तो घर में एक लड़की वाले कितने हैं, ध्यान से देखो। एक नंबर ऑफ 1 गर्ल्स वाले कितने हैं, 814 हैं। एक लड़की वाले 814 हैं, 1 गर्ल्स वाले 814 हैं। तो 1 गर्ल्स वाला पूछ रहा है ना, तो 814 ऊपर आएगा और अपॉन में 1500 जो टोटल था वो नीचे आएगा। समझ में आ गया,
क्या पूछ रहा है? 1 गर्ल्स, तो 1 गर्ल्स वाले 814 है, टोटल कितने हैं? 1500 है, टोटल तो मेरा फिक्स ही रहेगा। 2 से आप इधर कैंसिल करो, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, भाग नहीं होगा 0, फिर ये 7, 407 आ जाएगा, और ये डिवाइड करोगे तो 750 आ जाएगा। ठीक है, और अगर कट रहा तो काट देना, नहीं कट रहा तो आप एज इट इज छोड़ देना, हो गया, नहीं कट रहा तो छोड़ो। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कर रहा है महाराज जी, भाई साहब, ओ भैया क्या पूछ रहे हो? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, ओ हो, ये है अनलक्की बच्चे, ये अनलक्की फैमिलीज है हमारी तरह, मेरी तरह। नो गर्ल्स, गर्ल्स नहीं है घर में, नो गर्ल्स, लड़की नहीं है घर में। तो ऐसे कितने हैं? 211 हैं, 211 फैमिलीज हैं जिनमें लड़कियां नहीं हैं। ये तो बड़ी बदकिस्मती वाली बात है, लड़कियां तो होनी जरूरी है बेटा। नो गर्ल्स, कोई लड़की नहीं, कोई लड़की नहीं है घर में। ओहो, तो समस्या वाली बात है। तो कोई लड़की नहीं, नो गर्ल्स वाले कितने हैं? नो गर्ल्स वाले हैं बेटा 211, 211, तो 211 टोटल कितने हैं? तो 1500। ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से भी कैंसिल नहीं होगा, शायद किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो छोड़ दो, यही हमारा एज इट इज आंसर आ गया। क्या आपको अब समझ में आ गया बेटा तरीका? जो पूछेगा, जो आपसे पूछा जाएगा उसकी वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल होगा वो नीचे आएगा। जो पूछेगा वो ऊपर और टोटल नीचे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 5, रेफर टू एग्जाम्पल 5 कह रहा है, एग्जाम्पल 5 पर जाओ। तो एग्जाम्पल 5 तो हम वैसे भी करने वाले हैं। कौन सा एग्जाम्पल? सेक्शन 14.4 का, पिछले चैप्टर का। तो ये आप हटा दो, अभी एग्जाम्पल तो हम वैसे भी करेंगे, तो अभी इस क्वेश्चन को आप हटा दोगे, इस क्वेश्चन को आप नहीं करोगे, क्योंकि हम इसकी जगह एग्जाम्पल कर लेंगे, खत्म बात, हम क्यों इसकी टेंशन लें। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे, इस क्वेश्चन को बेटा कैंसिल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो फिर से आपको टेबल दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, ये ऑलरेडी आपको टेबल दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन में गिवन है, टेबल हमें दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, पढ़ो। 3 coins are tossed simultaneously, simultaneously मतलब होता है एक साथ, simultaneously मतलब एक साथ। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, कितनी बार? 200 बार। 200 बार 3 सिक्कों को उछालते चले गए, खाली होंगे क्या करें, उछाल लेने दो भैया। विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स, उसके बाद ये टेबल बना, ये टेबल आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ो। 3 हेड आया, 3 हेड जो आया वो 23 बार आया। 2 हेड आया 72 टाइम्स, 1 हेड आया 77 टाइम्स, और कोई हेड नहीं आया, यानी सारे टेल आए होंगे, वो आया 28 टाइम। ठीक है बेटा, ये आपको टेबल दिया हुआ, तो पहला काम क्या है? इस टेबल को बनाना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम पहले टेबल बनाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले आपका काम है इस टेबल को एज इट इज, बिना कुछ बोले आप आराम से इस टेबल को बना लो। आउटकम्स, हिंदी मीडियम जो लिखा बेटा वही लिख लो, हिंदी मीडियम परिणाम, यहां लिखा होगा परिणाम, और यहां लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलेंगे इसे परिणाम, इसे बोलेंगे आवर्ती, परिणाम और आवर्ती। तो आपको क्या क्या देखा था? एक तो देखा था 3 हेड है ना, 3 हेड 2 हेड ऐसा करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 3 हेड, 3 हेड वाला दिया हुआ है ना, 3 हेड्स, 3 चित्त, 3 हेड, 3 चित्त, फिर 2 हेड्स, 2 चित्त, फिर 1 हेड्स, 1 चित्त, और फिर नो हेड, नो हेड यानी कोई चित्त नहीं। ठीक है बेटा, हिंदी में लिख लोगे बेटा, हिंदी में क्या लिखोगे? 3 चित्त, 2 चित्त, 1 चित्त और कोई चित्त नहीं। 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड, नो हेड। अब क्या क्या नंबर दिया हो बेटा? 2372, 2372, आगे क्या लिखा हुआ है? 77 और 28, 77 और 28, ये हो गया। ठीक है बेटा, टेबल, पहले काम है टेबल बनाना। तो ये टेबल हमें दिया हुआ था, तो पहले हमने टेबल बना लिया, यानी हमने गिवन बना लिया, ये क्वेश्चन में गिवन था। और टोटल भी हमें दिया हुआ है, टोटल भी हमें दिया हुआ है 200, क्वेश्चन बोला था ना टोटल, कुल हमें दिया हुआ है, कुल टोटल
टोटल हमें दिया हुआ है 200, तो टोटल 200, ठीक है बेटा। आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, टोटल यहां लिख दोगे 200 आएगा। तो टोटल दिया हुआ है 200, ये भी हमें गिवन है। गिवन होने के बाद, गिवन लिखने के बाद एक अच्छा बच्चा वही है जो सबसे पहले बिना सोचे पहले फॉर्मूला लिख ले, क्योंकि फॉर्मूले के नंबर है, कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। क्या फॉर्मूला है सर जी? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बार बार लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सर जी इतनी बार लिखवा देते हो, रोना आ जाता है कभी कभार, तो रो ले बेटा, कोई बात नहीं। ये बन गया फॉर्मूला कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम, ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं, सबको समझ में आ रहा है। फॉर्मूला तो हर बार लिखना है। सबसे पहले जो गिवन था वो लिखा, फिर हमने टोटल लिखा, फिर हमने फॉर्मूला लिखा। अब हम देखेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, पढ़िए, नीचे लिखा हुआ है, इफ 3 कॉइन आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, अगर तीनों सिक्कों को फिर से उछाल दिया जाए, तीनों सिक्कों को फिर से उछाल दिया जाए तो क्या होगा? कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। ओहो, देखियो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 हेड की। ओहो, मिल गया भैया, मिल गया। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 2 हेड की, केवल 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सबकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी इस क्वेश्चन में, इसमें केवल 2 हेड वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। तो चलिए हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसकी? 2 हेड की, 2 हेड्स। हमें 2 चित्त की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बार देखो 2 हेड वाले कितने हैं बेटा? 2 हेड वाले कितने हैं? 72 हैं। 2 हेड वाले 72 हैं, 2 हेड वाले 72 हैं, तो 2 हेड वाले क्या आएंगे? 72 आएंगे, अपॉन में 200 आएगा। समझ में आ गया बेटा? टोटल 200 था। क्या पूछा था आपसे? पूछ क्या था? 2 हेड, तो 2 हेड वाले कितने हैं? 72 हैं। टोटल कितना है? तो 200 है। सिंपल। सर जी ये तो कट रहा है 2 से। हाँ बेटा काट दे, बिल्कुल काटो। 2 से कैंसिल करोगे ये 36 आएगा, 2 से कैंसिल करोगे ये 100 आएगा, 36 को 100 से डिवाइड करोगे 0.36 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी ऐसे 0 बच जाता है ना बेटा, तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। 2 0 है ना, नीचे 2 0 है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। नीचे 2 0 है तो 2 के बाद, 2 0 है ना, 1 और 2, तो 2 के बाद पॉइंट 1 और 2, इसलिए जाकर नीचे 0 बचता है ना, डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, डायरेक्ट आंसर। ठीक है बेटा? तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। देखो तरीका देखो, आपने देखा कि सभी क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से कर रहा हूं। पहले मैंने टेबल बनाया, फिर मैंने टोटल लिखा, दिया हुआ था, फिर मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर हमसे पूछ क्या था? 2 हेड के लिए क्या रहेगा? 72 अपॉन में 200, काट पीट के आंसर। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन में पूछता 1 हेड कि भैया 1 हेड भी फाइंड करो, तो क्या करते? 77 ऊपर लिखते, इसके यहां क्या लिखते? यहां लिखते 77 और यहां था 200। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टेंशन है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो। मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कर रहा है। एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा कि 2400 परिवार को चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया एट रैंडम। ठीक है, किसी भी 2400 फैमिलीज को हमने सिलेक्ट कर लिया एंड उनके बीच एक सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया गया? देन टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप निकाला गया कि इनकम लेवल, कि वो कितना कमाते हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, वो कितना कमा लेते हैं, एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, और उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, वो कितना कमा लेते हैं और उसके हिसाब से उनके पास कितनी गाड़ियां हैं एक परिवार के पास। तो आपको बच्चों एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल के फॉर्मेट दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर देखो। ये एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे, इनकम के बेस पर इनकी गाड़ियां हैं, इनकम के बेसिस पर इनके पास गाड़ियां हैं। जैसे मैं आप स्टार्टिंग करता हूं, देखिए सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जो 7000 से कम कमाते हैं, लेस देन 7000, 7000 से कम कमाते हैं। 10 फैमिली ऐसी है जिन पे एक भी गाड़ी नहीं है, 160 ऐसी फैमिली है जिन पे एक गाड़ियां हैं, 25 फैमिली है जिन पे 2 गाड़ियां हैं और 0 फैमिली है जिन पे 2 से ज्यादा गाड़ियां। क्लियर हो गया? टेबल समझ में आ रहा है बेटा? टेबल में ये कह रहा है बच्चों कि आप कितना कमा लेते हो और कमाने के हिसाब से आप पे कितनी गाड़ियां हैं। ये एक रिलेशन है कि उनकी इनकम के बेस पे आपके पास कितनी गाड़ियां हैं। अब हम बात करते हैं जिनकी सैलरी पर मंथ 7000 से 10000 के बीच में, 7000 से 10000 के बीच में है। तो 0 फैमिली है जिन पे 0 गाड़ी है, 305 है जिन पे 1 व्हीकल है, 27 फैमिली है जिन पे 2 व्हीकल है और 2 ऐसे फैमिली है जिन पे 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं।
अब बात करते हैं 10,000 से 13,000 के बीच में, 10 से 13,000 के बीच में जो लोग 10,000 से 13,000 के बीच में कमाते हैं, एक परिवार ऐसा है जिसपे एक भी गाड़ी नहीं है, 535 ऐसे जिन पे एक गाड़ी है, 29 फैमिली है जिन पे 2 गाड़ियां हैं और एक फैमिली है जिसपे 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं। 13,000 से 16,000, 13,000 से 16,000 के अगर जो जिनकी इनकम है वो 2 फैमिली है जिन पे गाड़ियां नहीं है, 469 है जिन पे 1 व्हीकल है, 59 है जिस पे 2 गाड़ियां हैं, 25 है जिन पे 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं, और मोर देन 16,000 यानी ये ज्यादा इनकम वाले लोग हो गए जिनकी इनकम इन सब में सबसे ज्यादा है, 16,000 या उससे ज्यादा, 16,000 एंड मोर, मतलब 16,000 से ज्यादा कमाते हैं लोग। और इनके अगर व्हीकल की बात करें, कितनी गाड़ियां इनके पास, तो 1 ऐसी फैमिली है जिन पे गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी नहीं रखते, ठीक है। 579 है जिन पे एक गाड़ी है, 82 है जिन पे 2 गाड़ियां हैं, 88 है जिन पे 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं। तो ये एक रिलेशन है कि आपकी इनकम कितनी है और आप पे कितनी गाड़ियां हैं, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार के इतने बड़े टेबल को हम एग्जाम में नहीं बना सकते और बनाना भी नहीं चाहिए। अगर हम ये पूरा टेबल बनाएंगे नॉर्मली तो 10 से 15 मिनट बर्बाद हो जाएगा। तो इतने बड़े टेबल को कभी भी आप एग्जाम में नहीं बनाओगे। टेबल छोटा होगा, 1-2 चीज दे रखी होगी, बहुत अच्छी बढ़िया बात है, बना लो, बट इतने बड़े टेबल को कभी मत बनाना, ठीक है। टेबल में नहीं बनाएंगे तो टेबल की हम हेल्प लेंगे क्वेश्चन में से ही, क्वेश्चन पेपर में अगर ये टेबल आता है तो वहां से हम हेल्प लेंगे और उसके बेस पे हम आंसर करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं कि 2400 टोटल फैमिली है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आग लगाने को तैयार बैठे हैं सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बेटा, आपको क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले दिया हुआ है टोटल फैमिलीज। टोटल फैमिलीज ये तो मैं लिख ही सकता हूं ना कम से कम कि भाई 2400 परिवार है टोटल, कुल परिवार। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, हिंदी मीडियम आप लिखोगे बेटा कुल परिवार, कि कुल परिवार जो है 2400 है, टोटल फैमिली 2400 है। नाउ उसके बाद मैंने एक आपको फॉर्मूला सिखाया था, हर किसी बच्चे को याद करो, क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये तो बिल्कुल फॉर्मूला आपको हर बार लिखना ही लिखना है, क्योंकि बाई चांस कभी आंसर गलत भी हो जाए तो फॉर्मूले के नंबर मिल जाएंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है बेटा। सबसे पहले आपने क्या लिखा, टोटल फैमिली 2400 है, कुल परिवार 2400 है। फॉर्मूला आपको जानते हो, फॉर्मूला आप हिंदी में लिख लोगे, क्योंकि हिंदी में ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूं, वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने हिंदी में आपको लिखवाया था। फॉर्मूला जरूर लिखना, बिना फॉर्मूले का कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर वैलिड नहीं होगा। हिंदी में क्या लिखोगे, संभावित परिणामों की संख्या, है ना, अपॉन में कुल परिणामों की संख्या, जो आपको लिखवाया था वो लिख देना। संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये फॉर्मूला लिख लिया। नाउ अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे सबसे पहला पार्ट, कि हम सबसे पहला पार्ट क्या फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए और एक एक का आंसर दीजिए। क्या लिखा हुआ है, अर्निंग 10,000 13,000, यानी ऐसे लोग जो 10,000 से 13,000 के बीच में कमाते हैं, 10,000 से 13,000 के बीच में कमाते हैं। तो पहले इनकम कह रहा है कि 10 से 13,000, यानी ये वाला इनकम 10 से 13,000 के बीच में कमाते हैं। आगे पर मंथ 10 से 13,000 कमाते हैं, एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, उनके पास 2 गाड़ियां हैं, उनके पास 2 गाड़ियां हैं, 2 व्हीकल्स है। तो 10 से 13,000 में जाओ भाई, 10 से 13,000 में पहुंच गए, ये आगे 10 से 13,000 में। अब देखते हैं 10 से 13,000 में कितने ऐसे फैमिली हैं जिन पे 2 गाड़ियां हैं। ये कौन थे, जिन पे एक भी गाड़ी नहीं है। ये कौन है, जिन पे एक गाड़ी है। ये कौन है, जिन पे 2 गाड़ियां हैं। तो यही तो आपसे कह रहा था, आपसे क्या कह रहा था कि 10 से 13,000 के बीच में हो और इनके पे 2 गाड़ियां हो। तो 2 गाड़ी वाले 29 लोग हैं। तो 29 ऐसे हैं जिन पे 2 गाड़ियां हैं। तो ये 29 ही हमारा मेन चीज है। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो यहां हम लिख देंगे E1, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत बड़ी है तो E1 लिख देंगे। कितने परिवार थे, तो 29 थे। टोटल कितने थे, तो 2400 थे। अभी 29 किसे कटता भी नहीं है तो छोड़ दो, ये कटेगा भी नहीं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है बेटा, अब सेकंड पार्ट पे बिल्कुल आराम से टेबल को देखो, एक एक आंसर आपको मिलता जाएगा। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट देखो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है अर्निंग 16,000 और मोर, 16,000 या उससे ज्यादा कमाते हैं। इनकी इनकम 16,000, 16,000 या उससे ज्यादा है, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, बहुत पैसा इनका, बहुत बढ़िया, ठीक है। 16,000 उससे ज्यादा कमाते हैं पर मंथ, और ओइंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, लेकिन गाड़ी केवल एक है, 1 ही व्हीकल है, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। तो टेबल में अगर हम आते हैं 16,000 उससे ज्यादा, यानी ये वाले पार्ट कह रहा है कि 16,000 और उससे ज्यादा, और उनपे एक गाड़ी है। तो 1 व्हीकल वाले कितने हैं, तो 579 हैं। तो यहां क्या लिखेंगे बेटा, 579 अपॉन में 2400। शायद ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करना पड़ेगा आपको। तो चलिए 3 से कैंसिल करते हैं बेटा।
3 से आप कैंसिल करो, सबसे पहले 3 से काटो, 3 बन जा 3 होगा, यहां से 2 बच गया, 27 हो गया, 9 टाइम्स में जाएगा और 3, ठीक है, 3 3 अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा 800। अब चेक कर लेना, अगर और डिवाइड हो रहा हो, अगर और डिवाइड हो रहा हो तो डिवाइड कर लेना, अगर नहीं डिवाइड तो यहीं छोड़ देना, ठीक है बेटा। तो ये जो हो गया, ये मेरे सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नाउ अब मैं आता हूं बच्चों थर्ड पार्ट पे, मैं देखता हूं कि मेरा थर्ड पार्ट क्या है। तो थर्ड पार्ट को मैं डिनोट करूंगा E3 से, ठीक है बेटा। बिल्कुल आराम से एक एक चीज को, टेबल को समझता जाना, आंसर लिखते जाना है। थर्ड पार्ट क्या करा है, अर्निंग लेस देन 7,000, 7,000 से कम। लेस देन 7,000 मतलब क्या, 7,000 से कम। इन पे ज्यादा इनकम नहीं है, 7,000 से कम कमाते हैं, ठीक है बेटा। तो इनकम तो 7,000 से कम है, 7,000 से कम वाले कौन है, तो ये वाले 7,000 से कम है। लेस देन 7,000, 7,000 से कम, ये रहा 7,000 से कम, लेस देन 7,000। नाउ 7,000 से कम कमाते हैं पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, यानी इन पे कोई गाड़ी ही नहीं है। 7,000 से कम कमाते हैं और इन पे कोई व्हीकल नहीं है, नो व्हीकल, डज नॉट हैव एनी व्हीकल। तो 7,000 से कम वाले पे जाओ पहले, 7,000 से कम ये रहे, ये 7,000 से कम है और इन पे कोई गाड़ी नहीं है। तो कोई गाड़ी नहीं वाले कितने हैं, यानी 10 है। 10 परिवार ऐसे हैं, 10 फैमिली जैसे हैं जिन पे एक भी गाड़ी नहीं है, 0 गाड़ी है। तो 10 जो है वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या लिखूंगा, ऊपर लिखूंगा 10, अपॉन में लिखूंगा 2,400, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो 1 अपॉन में 240, ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, बड़ा सिंपल है, कोई चीज इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, आपको परेशानी आएगी नहीं, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि फोर्थ पार्ट मुझसे क्या कह रहा है। नाउ फोर्थ पार्ट पे फोकस करो। सॉरी बेटा, अब आपसे कह रहा है अर्निंग 13,000 to 16,000, जो 13,000 से 16,000 के बीच में कमाते हैं। ऐसे लोग जो 13,000 से 16,000 के बीच में कमाते हैं, 13,000 से 16,000 के बीच में कमाते हैं, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। पर मंथ एंड ओइंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं, इनके पास 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं। तो पहले तो इनकम देखो, 13 से 16 के बीच में आ जाओ, 13,000 से 16,000, ये देखो ये वाला पार्ट, 13,000 से 16,000, ये है 13,000 से 16,000। अब इनसे 2 से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो 2 से ज्यादा गाड़ी हैं 25 लोग, 25 फैमिली एनसी है जिन पे 2 से ज्यादा गाड़ियां, अबव 2, 2 से ज्यादा गाड़ियां, तो 25 जो होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तो जब मैं फोर्थ पार्ट करूंगा, फोर्थ पार्ट, तो इसे लिखूंगा बेटा E4, स्टेटमेंट बड़ी है ना इसलिए इसका नाम डाल दिया E4। कितना था बेटा, 25 था, अपॉन में 2400, 5 से कैंसिल हो रहा है, पहले 5 से काटो, तो 25 25, 5 5 25, 5 से कैंसिल करोगे तो पहले 5 चौक 20 है ना, 4 बच गया, 40 हो गया, 0, 580 हो गया, फिर 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल करो, 5 बन जाओ 5, उसके बाद 5 9 जा 45, 30 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 96, 5 से कैंसिल कर देना, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 1 अपॉन में 96, ये फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। 4 पार्ट कर लिए बेटा। अब जो फिफ्थ पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ये है बेहतरीन क्वेश्चन, इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ क्वेश्चन, इसे कहते हैं लाजवाब क्वेश्चन, इसे कहते हैं समोसा क्वेश्चन, इसे कहते हैं कचौड़ी क्वेश्चन। बेहतरीन चीज है, बेहतरीन, लजब गजब, आग लगा देगा, आग लगा देगा। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आग लगा देगा, और बहुत लिमिटेड बच्चे समझ पाते हैं इसका मतलब क्या है। समझो इसका मतलब क्या है, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा गाड़ी नहीं हो। इनकम की बात नहीं कर रहा, इनकम की बात नहीं कर रहा, कह रहा है इनकम छोड़ो, इनकम छोड़ो, इनकम की बात छोड़ो, वो कह रहा है ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए। ओइंग नॉट मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं हो, एक से ज्यादा है ना, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है सर जी, इसका मतलब है बेटा कि हमें 0 वाले सारे लेने पड़ेंगे और 1 वाले सारे लेने पड़ेंगे, इन सब का टोटल लेना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है इनकम छोड़ो, मुझे इनकम से कोई मतलब नहीं है, इनकम कितनी भी हो उनकी, एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा गाड़ी मतलब एक से ज्यादा गाड़ी नहीं होना चाहिए, तो हमने एक से ज्यादा कहां लिया, हमने एक ही तक लिया ना, यानी 0 वाले लेंगे और 1 वाले लेंगे। एक से ज्यादा वाले मना कर रहा है, तो क्यों आगे बढ़ रहे हो, 0 वाले और 1 वाले, ये सारे हमें ऐड करने पड़ेंगे। क्योंकि इनकम, इस बार इनकम नहीं कह रहा कि हम इनकम देखेंगे कितनी इनकम है, इनकम की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक से ज्यादा भाई आगे जाके 0 वाले ले लो, 1 वाले ले लो, इससे आगे निकलना नहीं, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैंने कहा था ये बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
इन सबको ऐड करेंगे 10 और ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। ऐसे इन सबको ऐड करो 160, 305, 535, 469, 579, जल्दी से ऐड करो बेटा। ये शायद ये आ जाएगा 2048 इसके आसपास है ना, 2048। चेक कर लेना कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाए। तो इसका टोटल 14 है, इसका टोटल 2048 है। तो इसका आंसर देखो, फिफ्थ पार्ट का आंसर कैसे करोगे एग्जाम के अंदर, पांचवा पार्ट आप कैसे सॉल्व करोगे। तो चलिए फिफ्थ पार्ट समझाता हूं बेटा। यहां क्या लिखोगे, E5। तो कह रहा है एक से ज्यादा गाड़ी नहीं हो। एक से ज्यादा गाड़ी नहीं हो का मतलब क्या, जीरो वाले और एक वाले, एक से ज्यादा हमें नहीं जाना। तो जीरो वाले कितने थे, जीरो वाले थे आपके 14, एक वाले कितने थे, एक वाले थे 2048 और अपॉन में आता है टोटल 2400। आपको पता लगा दोनों क्यों प्लस करा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझो, कह रहा है एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक से ज्यादा, अच्छा क्या था, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम जीरो वाला भी लेते, एक वाला भी लेते, दो वाला भी लेते। कह रहा है एक से ज्यादा ना हो तो हम एक तक लेंगे, यानी जीरो वाला और एक वाला आएगा। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लोगे तो ये आएगा 2062 बन जाएगा, अपॉन में 2400। 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल करो बेटा, 2 1 जा 0, ये आ जाएगा अपॉन में 1200। अब देख लेना, चेक कर लेना, डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर लेना, नहीं हो रहा तो ये आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने करा। एक बार जल्दी से देख लो, रिवाइज करा देता हूं कि क्वेश्चन हमने कैसे करा। आपके पास टोटल फैमिली थी 2400, कुल परिवार थे आपके 2400। फॉर्मूला हम सबको रटा पड़ा है, फॉर्मूला लिख दिया एज इट इज। फर्स्ट पार्ट में 29 लोग थे, अपॉन में 2400। सेकंड पार्ट में 579 थे, अपॉन में 2400। थर्ड पार्ट में 10 लोग थे, अपॉन में 2400। फोर्थ पार्ट में 25 लोग थे, अपॉन में 2400। फिफ्थ पार्ट में 2 पार्ट को ऐड करना पड़ा, क्योंकि आपसे कह रहा है एक से ज्यादा नहीं, यानी 0 और 1 वाला ऐड करना पड़ेगा, अपॉन में 2400। तो वो काटना पीटना ये तो आपका काम है, ये कैंसिल आप कर लोगे। लेकिन मैं अब तरीका बता रहा हूं कि कितना आसान है। देखो, जो चीज पूछा जा रहा है वो हमें ऊपर लिखना है और जो टोटल होगा वो नीचे आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रेफर टू टेबल 14.7। आपसे कह रहा है आप टेबल 14.7 पे जाओ, चैप्टर 14 के। तो हम इसे कैंसिल कर देंगे, अभी हम इसे नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हमें चैप्टर 14 पे वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन पेपर में आ नहीं सकता ना, पेपर में ऐसा थोड़ी आएगा कि रेफर टू 14 चैप्टर, पेपर में थोड़ी 14 चैप्टर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, चैप्टर 14 निकालो, चैप्टर 14 पे जाओ और टेबल निकालो, 14.7 निकाल लो और इन क्वेश्चनों का आंसर दो। प्रैक्टिस करना हो तो प्रैक्टिस कर लेना, बाकी एग्जाम पर्पज से इसे हटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे दिखाई दे रहा है फिर से एक टेबल दिया हुआ, ये रहा टेबल। और जैसे मुझे दिख गया कि टेबल दिया हुआ है तो टेबल तो मुझे बनाना पड़ेगा ही। तो टेबल के अंदर मैं देखता हूं कि एक दिया हुआ ओपिनियन, ओपिनियन मतलब होता है किसी का विचार, किसी का व्यू। तो कोई चीज लाइक करते हैं, लाइक करने वाले हैं 135 और डिसलाइक करने वाले हैं 65। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, पढ़िए। टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट का ओपिनियन जाना अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स पसंद है या नहीं है। एक सर्वे किया गया, कितने लोगों पर, 200 स्टूडेंट पर, 200 स्टूडेंट पे एक सर्वे किया गया। और सर्वे करने के बाद क्या हुआ, डाटा रिकॉर्ड किया गया फॉलोइंग। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है सॉरी कि एक सर्वे किया गया। सर्वे क्या किया गया कि कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पसंद है। स्टैटिस्टिक्स होता है सांख्यिकी, सांख्यिकी एक सब्जेक्ट होता है। 11th में आप जब जाओगे तो अलग से आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा स्टैटिस्टिक्स। तो ये पूछा गया कितने बच्चों से, कितने बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पसंद है और कितने बच्चों को सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स पसंद नहीं है। तो पसंद वाले कितने मिले, जो लाइक करते हैं, जो पसंद करते हैं वो है 135 और जो पसंद नहीं करते वो है 65। टोटल है 200 आपको दिया हुआ है। तो पहले टेबल बना ले, पहले फालतू बकवास करने से पहले टेबल बनाते हैं। टेबल तो हमें बनाना ही पड़ेगा, छोटा सा टेबल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। तो आइए टेबल बनाइए, आप भी जल्दी से टेबल बनाइए बेटा, एज इट इज टेबल बनाइए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको दिया हुआ ओपिनियन, विचार, और दूसरा आपको दिया हुआ बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओपिनियन 2 टाइप के हैं, एक है लाइक वाले और एक है डिसलाइक वाले, जिनको पसंद है और जिनको पसंद नहीं है। पसंद वाले कितने हैं, तो पसंद वाले शायद 135 थे, आई थिंक 135 थे, और डिसलाइक वाले 65 थे। ठीक है, और इन सब का टोटल एक नीचे बना लेना, एक और बना लेना नीचे, नीचे एक और बना लो ऐसे करके, इसे लिख लो टोटल। टोटल कितने हैं, तो 200 हैं। हाथों हाथ काम कंप्लीट करो ना, हाथों हाथ कंप्लीट करो ना, टोटल 200 हो गया।
टोटल 200 हो गया, तो ये हाथों हाथ काम कंप्लीट हो गया। तो टेबल आपका बन चुका है, टेबल आपका बन गया। सबसे पहला काम आपने बना लिया कि टेबल बन गया। अब टेबल बनाने से क्या होगा कि बार बार हम क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टेबल तैयार है, क्यों पढ़ूं बार बार क्वेश्चन, टेबल तैयार है। तो चलिए, टेबल तैयार होने के बाद हम सब जानते हैं कि सर जी एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं, बार बार सर जी पका देते हो इस फॉर्मूले को लिखकर। क्या करो बेटा, गंदा है पर धंधा है, लिखना पड़ता है बार बार हमें। तो क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, हिंदी में क्या लिखोगे, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल, ऊपर क्या लिखोगे, संभावित घटनाओं की संख्या, और नीचे आएगा कुल घटनाओं की संख्या। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, और फॉर्मूला मैंने आपको बार बताया, आप चाहो तो ये जल्दी से आप लिख सकते हो, फटाफट लिख लिया करो, फॉर्मूला जल्दी लिखा करो, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। देखो भाई, टेबल तैयार हो गया, फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। ड्रेस हमने पहन लिया, हथियार हमने ले लिया, अब चलेंगे युद्ध पे और बजा के आएंगे सबका लंका। तो देखिए सबसे पहला पार्ट क्या पूछ रहा है। अभी ज्यादा भावनाओं में बहते से हटा देते हैं ना भाई, पहले पढ़ लेते हैं ना, ज्यादा भावुक नहीं होते, पहले पढ़ लेते। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रायिकता निकालो। तो हम यहाँ कोई खाना खाने तो आए, समोसे तो मिलेगा नहीं, प्रोबेबिलिटी ही निकालने आए, तो चलो बेटा प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। दैट स्टूडेंट चूज रैंडम, एक बच्चे को चुना गया और उसको स्टैटिस्टिक्स पसंद है, लाइक स्टैटिस्टिक्स, उसे सांख्यिकी पसंद है, लाइक करता है, वो स्टैटिक्स को पसंद करता है। तो पसंद वाले कितने हैं, पसंद वाले हैं 135, ये है मेन, ये है आपका आंसर 135। तो पहले पार्ट में उन्होंने पूछा लाइक वाले फाइंड करो, लाइक वाले यानी जो पसंद करते हैं, तो पसंद वाले आओ बेटा। तो पसंद कितने करते हैं, तो 135 वाले हैं पसंद वाले, और अपॉन में कौन आता है, अपॉन में टोटल, वेरी गुड, पूरी क्लास को शाबाश, अपॉन में 200। 5 से इसको हमने कैंसिल कर दिया बेटा, 5 2 होता है 10, यहां से बचेगा 3, ये 35 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अपॉन में 5 से कैंसिल करोगे तो ये 40 बचेगा। तो 27 अपॉन 40, ये जो होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। चलिए सेकंड पार्ट में मैं जरूर जानता हूं कि डिसलाइक पूछ रहा होगा, फिर भी ज्यादा चौड़े नहीं होते, एक बार पढ़ लेते हैं। डज नॉट लाइक इट, पसंद नहीं करते, वही डिसलाइक वाला पूछ रहा है आपसे, पसंद नहीं करते। तो सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है डिसलाइक वाला, कि पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो कितने पसंद नहीं करते हैं, तो पसंद नहीं करने वाले 65 लोग थे। तो पसंद नहीं करने वाले 65 थे, कितने में से, तो 200 में से। सर जी 5 से तो मैं कैंसिल कर ही सकता हूं, 5 बन जा होता है 5, 1 कैरी हो गया, 15 हो गया, 13 बन जाएगा, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो 40। तो इस प्रकार से हमारे दोनों पार्ट के आंसर आ गए। आई होप मेरे सबको समझ में आ गया बेटा। एक बार जल्दी से दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक टेबल बनाया जो हमें लाइक एंड डिसलाइक, हिंदी में चाहो तो लिख लेना पसंद करते हैं, और यहां लिखोगे पसंद नहीं करते हैं। टोटल आपको दिया था 200, आपने फॉर्मूला लिख लिया एज इट इज, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। नाउ पहला पार्ट पूछता है पसंद करते हैं, पसंद कितने हैं, तो 135 है, कितने में से, तो 200 में से, 5 से कैंसिल करके आंसर आ गया। सेकंड पार्ट कहते हैं डिसलाइक, पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करने वाले कहते हैं 65, टोटल कितने हैं 200, 5 से कैंसिल कर लो, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है, इसलिए कहा था मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में, बहुत इजी है, सिंपलेस्ट चैप्टर आपके पूरे सिलेबस का, कुछ करना ही नहीं है, जो गिवन लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, जो पूछ रहा ऊपर टोटल नीचे, कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला देखते हैं अगला शरूफा कौन सा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रेफर टू, रेफर बाद में रेफर कर लेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 8 आप कैंसिल कर दोगे। हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, वैसे करना चाहिए, अच्छे बच्चों को प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना हो तो आप क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 पे जाना, कहां पे, एक्सरसाइज 14.2 में, 14.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ और इन क्वेश्चनों का आंसर दो। कर सकते हो ना, अगर आपको आती तो कर ही सकते हो। अभी मैं यहां पर नहीं करा रहा, मैं बाद में कराऊंगा ये सब चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी करना है, तो यह कैंसिल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे एक्टिविटी पूछ रहा है, एक्टिविटी कैंसिल, एक्टिविटी थोड़ी करने बैठे हम यहां पर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये एक्टिविटी बेटा बच्चों हमें स्कूल में करना है, ये स्कूल के लिए दिया हुआ, स्कूल में आप एक्टिविटी कर सकते हो, अपनी मैडम से पूछ के, सर से पूछ के एक्टिविटी आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, पूछ क्या रहा आपसे, कहना क्या चाह रहा आपसे क्वेश्चन में, देखिए बेटा 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर, बहुत बढ़िया, आटे की बात हो रही है मोटे बच्चे, आटे की बात हो रही है, देखिए मोटे बच्चे बेटा, आटा आ गया, आटा, व्हीट फ्लोर, 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर, आटे के 11 थैली हैं, आटे के 11 थैलियां हैं, ठीक है बेटा।
ईच बाग 5 kg, 5-5 किलो के। मेरी बात ध्यान से सुना, मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। वो कह रहा है कि आपके पास क्या है, आटे की ना थैलियां हैं। आटे की क्या है बेटा, थैले हैं आपके पास। कितने किलो के, 5-5 किलो के आटे के 11 थैले। ऐसे 11 थैले हैं, ऐसे 11 थैले हैं। ठीक है जी, बहुत समझ में आ गया। अब जब उनको तोला हमने, एक्चुअल में जब तोला तो उनका वेट कुछ और निकला। क्या निकला, पहले का वेट निकला 4.97, दूसरे का वेट, एक एक का वेट आपको दिया हुआ है, एक एक का आपको वेट दिया हुआ है बेटा। वेट क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। पहले का वेट दिया हुआ है 4.97, दूसरे का वेट है 5.05, तीसरे का वेट है 5.08, ऐसे ही 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.075, ये आपको वेट दिया हुआ है। 11 थैलियों का वेट दिया हुआ है। अब आप देख रहे हो कि कुछ थैलियों में 5 किलो से कम भी है, कुछ थैली में 5 किलो से ज्यादा भी है, और कुछ किलो में 5 भी है। ऐसा ना पैकिंग वगैरह करते हैं ना, जब मतलब उन्होंने तो तोला होगा 5 किलो, बट जब पैकिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा बहुत वेस्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से कम हो गया होगा। या कुछ कंपनियां होती है एक्स्ट्रा आटा डाल देती है भाई, पैकिंग के टाइम बर्बाद ना हो जाए, तो ज्यादा भी हो सकता है या एग्जैक्ट भी हो सकता है। तो उनको तोला तो 11 थैलियों का हिसाब कुछ इस प्रकार था। अब आपकी मर्जी है, ये 11 थैले आप चाहो या आप चाहो तो क्वेश्चन में 11 लिखकर, क्वेश्चन नंबर 11 लिखकर ये इन सब की वैल्यू लिख सकते हो। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू आपको दी हुई है, ये आप यहां पर लिख लेना, पहले यहां पर लिख लेना। ठीक है बेटा, मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा भाई, मेरे पास तो ऑप्शन है ना, मेरे पे तो लिखा हुआ है, मैं क्यों लिखूं, मेरे पे तो लिखा हुआ है, मेरे पास तो लिखा हुआ है ये रे भाई साहब, मैं क्यों लिखूं, आप लिखो, आप लिख सकते हो वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखने के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, तो लिखना चाहिए टोटल बैग, टोटल बैग, टोटल बैग्स, कुल थैले, कुल थैले। बताओ बेटा टोटल बैग कितने हैं, तो सर जी 11 हैं। टोटल लिखते ही हमें क्या लिखना चाहिए, तो फॉर्मूला लिखना चाहिए। सर जी क्या बताया था फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल बोलते हैं पॉसिबल बोलते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं दोनों का वर्ड एक ही होता है, कई बार फेवरेबल बोलते हैं, कई बार पॉसिबल बोलते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मैंने मिटा दिया, पता लगा कुछ बच्चा क्या सर जी आपने लिखवाया इसमें, भाई एक ही बात है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हिंदी माध्यम के बच्चों बेटा क्या लिखोगे आप, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या लिख लोगे ना। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। टोटल बैग 11 है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, प्रायिकता ज्ञात के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। दैट एनी ऑफ दीज बैग, कि अगर इनमें से हमने कोई एक बैग सिलेक्ट कर लिया, इनमें से कोई एक बैग हमने सिलेक्ट कर लिया, कोई भी एक बैग अगर सिलेक्ट कर लिया, तो कंटेन मोर देन 5 kg, उसमें 5 किलो से ज्यादा आटा होना चाहिए। 5 किलो से ज्यादा, हमें वो बैग सिलेक्ट करना है जिसमें 5 किलो से ज्यादा, मोर देन 5 kg, मोर, ये पूछ रहा आपसे, मोर देन 5 kg, 5 किलो से अधिक वाला, मोर देन 5 kg, तो 5 किलो से अधिक वाला। तो चलिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि मोर देन 5 kg, मोर देन 5 kg, 5 किलो से अधिक, हमें वो सिलेक्ट करने हैं जिनमें 5 किलो से ज्यादा आटा है। तो देखते हैं 5 किलो से ज्यादा आटा किस किस में है, एक बार चेक करते हैं बेटा बच्चों, सोना मेरे चंदा, मेरे हीरे, मेरे समोसे, चेक करो किस किस में 5 किलो से ज्यादा है। एक तो इस भाई साहब में 5 किलो से ज्यादा है, यहां भी 5 kg से ज्यादा है, यहां भी 5 kg से ज्यादा है। ये नहीं लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट 5 kg, हमें 5 kg से ज्यादा चाहिए, तो ये 5 kg से ज्यादा है, ये भी 5 kg से ज्यादा है, ये भी 5 kg से ज्यादा है, ये भी 5 kg से ज्यादा है। ये नहीं लेंगे क्योंकि एग्जैक्ट 5 kg है। तो 5 किलो से ज्यादा वाले, 5 kg से ज्यादा वाले, काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 थैले ऐसे मिले, 7 बैग, हमें 7 बैग ऐसे मिले जिसमें 5 kg से ज्यादा है। तो आपसे यही तो पूछा था कि मोर देन 5 kg, तो मोर देन 5 kg वाले कितने हैं, तो 7 थैले हैं, कितने में से, 11 में से, हो गया आंसर। ओ सर जी इतना आसान है, अरे भाई ऐसे निकालना, अरे भैया ऐसे करना है, प्रोबेबिलिटी ऐसी होता है। क्या पूछ रहा है, 7 किलो से ज्यादा, 5 किलो से ज्यादा, 5 किलो से ज्यादा वाले कितने बैग है, 7 है, कितने में से, 11 में से, हो गया आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन में पूछता 5 किलो से कम है तो क्या कर दे,
अगर आपसे पूछता है लेस देन 5 kg, 5 किलो से कम, तो क्या करते, हम उन थैलों को लेते जो 5 किलो से कम है, वो ऊपर आता और अपॉन में 11। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन में 11 को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने, सबको समझ आ गया बच्चों? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ओहो क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज 14.2, ये आप कर सकते हो, आप जाना इस क्वेश्चन पे जाके देखना क्या कह रहा है आपसे। इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2 ये आप कैंसिल कर देना, क्योंकि हम इन क्वेश्चनों को करने के बजाय हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे एग्जाम्पल। अभी चैप्टर, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, आप सोचोगे वीडियो खत्म हो गया, चल भाई नमस्ते बाय बाय, प्रोबेबिलिटी आ गई, मम्मी पापा प्रोबेबिलिटी सीख ली, नहीं, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ। अभी हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली देखा गया एग्जाम में कि इस चैप्टर के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आते हैं। ये एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन जो हमने करे वो करे, जो आपको क्रॉस करा दिए मत करना। ये क्रॉस वाले क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ देना, ये सारे, या चाहो करना चाहो तो आप जाके उन क्वेश्चनों को देख लो और कर लो। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चनों को तो करना ही करना है जो मैंने बताया। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ बेटा, अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। क्या करने वाले हैं? एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है, तो एग्जाम्पल भी कुछ अलग तरीके से नहीं होगा, सेम उसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें, चलिए। तो यहां से हम फॉलो करते हैं कि हम अब करेंगे एग्जाम्पल्स। चलिए भाई एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल निकालते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, जल्दी से पहुंचते हैं स्टार्टिंग में, वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच जाओ भाई एग्जाम्पल 1 निकालने के लिए। तो ये आ गया चैप्टर की स्टार्टिंग। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 1 कहां है हमारा। एग्जाम्पल 1 आ जाओ, एग्जाम मिल गया, ये रहा आपका एग्जाम्पल 1। हो एग्जाम्पल 1 आपके सामने है। स्टार्ट करें, तैयार हो सारे? पक्का? चलिए पढ़िए बेटा, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अ कॉइन इज टॉस 1000 टाइम, एक सिक्के को 1000 बार उछाला। फ्री होंगे ना, उछाल ले होंगे, उछाल लेने दो, फ्री है, क्या करे इंसान। तो एक सिक्के को 1000 बार 1000 टाइम उछालते गए। सिक्के को कितनी बार उछाला? 1000 टाइम उछालते चले गए। उछाल लो भैया। तो क्या हुआ, जो हेड आया वो आया 455 बार, 455, और जो टेल आया वो आया 545। 1000 टाइम जब हमने कॉइन को उछाला ना, हम तो 5-6 बार में थक जाएंगे, लेकिन किसी ने 1000 टाइम उछाला। उछालने के बाद उसने देखा कि उसका हेड आया 455 टाइम्स और टेल आया 545 टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सबसे पहले। ठीक है, स्टार्ट करो बेटा एग्जांपल। पहला एग्जांपल नंबर 1, यहां स्टार्ट होता है हमारा एग्जांपल नंबर पहला, फर्स्ट। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है हेड। हेड कितना है, हेड कितना दिया हुआ है? 455। तो हेड को हिंदी में बोलते हैं बेटा चित्त। चित्त आपको दिया हुआ बेटा 455, ये दिया हुआ हेड है ना, 455, और टेल दिया हुआ है 545 टेल, पट है ना, पट बोलते सर, 545। ठीक है बेटा, हेड और टेल हो गया। यहां आएगा टोटल। प्रेजेंटेशन देखो, आंसर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तरीका देखो एग्जाम में कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे तो टीचर भी खुश, आपके मार्क्स भी खुश, आप भी खुश, और उसके बाद मार्क्स अच्छे आएंगे तो मम्मी भी खुश। ठीक है बेटा, तो प्रेजेंटेशन अच्छी रखो ना, मम्मी को खुश करने के लिए प्रेजेंटेशन अच्छी रखो। हेड आया 455 बार, टेल आया 545 बार, टोटल आपको दे रखा था 1000। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर्मूला हर बार, और फॉर्मूला आप सबको पता है, बार बार आपसे कह रहा हूं, नंबर ऑफ, अपने आप लिख लोगे बेटा पक्का, और यहां पर आएगा टोटल, लिख लोगे ना बेटा। टाइम थोड़ा बचाओ, वीडियो थोड़ी है, वीडियो को 4 घंटे का बना दो, जबरदस्ती बड़ा कर दो, या जहां टाइम बच सकता बचा लो। या फॉर्मूला लिख लोगे ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, लेकिन आप पूरा लिखना। पता लगे आपने भी ऐसे लिख दिया, लाइन खींच दिया, पता लगे आपने भी ऐसी लाइन खींच दिया, भरोसा नहीं ना बेटा आप पे। पता लगे सर जी ने कहा था, मम्मी सर जी देखो लाइन खींचा था, हमने भी लाइन खींच दिया। अरे भाई सर जी बोल भी तो रहे, सुनो भी तो सही कान से, इस कान से सुनो ना, पूरा लिखना आपको। ठीक है, आप पूरा लिखना, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा करा। नाउ अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो आपसे कह रहा है हेड की भी प्रोबेबिलिटी निकालो और टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ठीक है बेटा, चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हेड के लिए, हेड की प्रोबेबिलिटी।
एक बात बता बेटा, हेड कितनी बार है? 455 टाइम। तो हेड जो है वो है 455 और टोटल 1000। 1000 में कितने जीरो? तो 3 जीरो। तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। जितने जीरो होते हैं उतने के बाद पॉइंट लगता है। 3 जीरो है ना, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 0.455। ये हो गया आपका पहला आंसर। सर जी इतना आसान? जी हाँ भाई साहब, इतना आसान। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम टेल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो टेल देखो, टेल कितना है? टेल है आपके पास 545, 545। तो यहां क्या लिखोगे? 545 और अपॉन में 1000। 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो है। तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दो। 0.545। जितने जीरो होते हैं ना बेटा, 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। आपका पहला एग्जाम्पल भाई साहब सॉल्व हो गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? आपने फर्स्ट एग्जाम्पल बेटा सॉल्व कर लिया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है? वो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 2 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 2 आ चुका है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, 2 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 500 टाइम। दो सिक्कों को 5 बार, 500 बार, इस बार 500 बार उछाला। थक गया हो गया ना बेचारा, 1000 बार उछाला, फिर 500 बार उछाल रहा है। तो दो सिक्कों को 500 बार उछालने के बाद हमें क्या मिला? हमें यह मिला, दो हेड 105 बार, वन हेड 275 टाइम, नो हेड 120 टाइम। ठीक है बेटा? तो ये जो दिया हुआ पहले डिटेल, इसे तो लिख ले, 2 हेड, 1 हेड, नो हेड, पहले ये लिख लेना। तो पहले सबसे पहले हम यही करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 2 हेड, 2 हेड, दो चित्त, 2 हेड। फिर आपको लिखा हुआ है 1 हेड, 1 हेड, हिंदी में लिखेंगे बेटा एक चित्त, 1 हेड। और थर्ड आपको दिया हुआ बेटा नो हेड, कोई चित्त नहीं। थर्ड आपको दिया हुआ है नो हेड, कोई चित्त नहीं, कोई चित्त नहीं, नो हेड। तो चेक करते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। 2 हेड वाले कितने हैं? तो सर जी 2 हेड वाले हैं 105 बार, 105 दिया हुआ है। 1 हेड वाले कितने हैं? तो 275 है। तो यहां पे आएगा 275। और कोई हेड नहीं वाले कितने हैं? तो कोई हेड नहीं है, 120, 120। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आप टोटल भी लिख लो, टोटल, टोटल हिंदी में लिख लो बेटा कुल, कुल, कुल कितने हैं? तो कुल आपको दिया हुआ 500 है ना। क्यों ऐड करें, क्यों टाइम बर्बाद करें? ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 500। तो पहले हमने डिटेल लिखा, अब तक हमने कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में। अब तक हमने कुछ नहीं करा, हमने जो डिटेल था केवल उसको लिख लिया, सिंपली डिटेल लिख लिया। नाउ अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बेटा। आपसे पूछा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट, यानी तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, नो हेड की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी और नो हेड, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 हेड वाला, 1 हेड वाला, 0 हेड वाला, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। तो बड़ा सिंपल है, कितना आसान है बताओ, कितना इजी क्वेश्चन आपसे 9th के स्टैंडर्ड में पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है 2 हेड वाले की प्रोबेबिलिटी, 2 हेड। तो 2 हेड कितनी बार है? 2 हेड आपके पास है 105 टाइम्स, 105 आएगा ऊपर और 500 आएगा बेटा अपॉन में। 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो, 5 2 जा होता है 10, 5 1 जा 5, 5 से कैंसिल करोगे 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो होते हैं। और सर जी ने क्या बताया था, राजन सर जी ने आपको क्या समझाया था कि 2 जीरो हैं तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, जितने जीरो होते हैं उतने के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 0.2 और 1 जो होगा ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्या सही बच्चों को समझ में आ गया बेटा? है हार्ड तो नहीं था, डिफिकल्ट तो नहीं लगा, सिंपल है, सिंपल। जो पूछेगा ऊपर और टोटल नीचे। ठीक है बेटा? तो चलिए सेकंड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। लाल मेरे, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे समोसे। देख बेटा सेकंड पार्ट देख क्या रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है? 1 हेड पूछ रहा है। 1 हेड, सर जी 1 हेड कितनी बार है? 1 हेड है बेटा 275 टाइम। तो ऊपर आएगा 275, 275 अपॉन में 500। चलो बेटा 5 से इनको कैंसिल करते हैं।
5 5 जा 25, 5 25 हो गया, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25 अपॉन में 100, 100 में कितने जीरो होते हैं सर जी? सर जी 2 जीरो होते हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.55। दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट हो चुका है। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में था नो हेड। नो हेड मतलब जीरो हेड, कोई हेड नहीं, है ना। अब जैसे मर्जी लिख लो, जीरो हेड लिख दो कोई हेड नहीं, नो हेड, जैसे मर्जी लिख दो। बातें की ना, जीरो हेड, एक भी हेड नहीं है, तो एक भी हेड नहीं है, कितने 120 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 120 अपॉन में 500। फिर 5 से कैंसिल कर लो, हालांकि चाहो तो 0 से 0 भी काट सकते हो, लेकिन 5 से कैंसिल करो, आसान पड़ेगा पॉइंट में लाना। तो 5 दूनी होता है 10, 5 2 जा होता है 10, ये 220 हो गया, तो 4 बार में जाएगा, और 5 1 जा होता है 5, 2 जीरो। सर जी 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 0.24। ये होगा मेरा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सभी बच्चों को तीनों पार्ट समझ में आ गया होगा बेटा। क्लियर है? आपके सामने ही था, कर लोगे? ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं ना? पक्का? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए एग्जाम्पल 3 पे आता है बेटा बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल इसी प्रकार से आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाओ, आ गए भाई साहब। एग्जाम्पल नंबर 3, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स। एक डाई, डाई क्या होता है? पासा। लूडो खेलते हो ना, लूडो? हाँ भाई, तो डाई को हमने 1000 बार उछाला, 1000 टाइम्स हम डाई को फेंकते चले गए, ठीक है जी। विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। हम सबको पता है पासे के अंदर यही होता है 1 2 3 4 5 6, पासे में डाई में यही होता है 1 2 3 4 5 6। और जो उससे आया उसको टेबल बना लिया। टेबल आपके सामने है, देखो टेबल को, देखो ध्यान से देखो बेटा टेबल को। टेबल दिख रहा है सबको? मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं और क्लियरली दिखेगा। देखो ये है टेबल, आपके सामने स्क्रीन पर है बेटा। इस टेबल में ये पता लगता है कि एक जो है 1 डाई में होता है ना, 1 2 3 4 5 6 होता है ना पासे के अंदर, तो 1 जो आया वो 179 बार आया, 2 जो आया वो 150 बार आया, 3 जो आया वो 157 बार आया, 4 जो आया 149 बार आया, 5 जो आया 175 और 6 आया 190 टाइम्स। ये आपको दिया हुआ है कि ये इतनी बार आया। तो सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले है टेबल को बनाना। सबसे पहला काम है टेबल को तैयार करना, क्योंकि टेबल तैयार कर लेंगे तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले टेबल बनाइए बेटा। आउटकम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा बच्चों। सबसे पहले एक अच्छा सा साफ सुथरा सुंदर सा अपने चेहरे की तरह चमकता हुआ एक डायग्राम बना लो। यहां पे लिखा हुआ है आउटकम्स। आउटकम्स हिंदी में शायद परिणाम होगा और यहां फ्रीक्वेंसी आवर्ती होगा, ठीक है बेटा, हिंदी में देख लेना। यहां परिणाम होगा और यहां आवर्ती होगा। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इनकी वैल्यू देखते हैं बेटा। इनकी वैल्यू क्या है? 179 150, 179 150, एक तो ये दिया हुआ है। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है? 157 149, 157 और 149, 1 क्या मैं भूल गया, सॉरी, 157, उसके बाद है 149 149, आगे क्या है बेटा? 175 और 190, 175 और 190, ठीक है बेटा। सबसे पहला काम है टेबल बनाना, तो साफ सुथरा पहले एक टेबल बना लो। टेबल बन गया, इसके जस्ट नीचे लिखो टोटल, यानी कुल, कि कुल कितने हैं। तो कुल बनाते हैं, कुल है आपका 1000, 1000 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये जैसे तैयार हो जाए उसके बाद आप फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला आप सबको याद है, फॉर्मूला क्या कहता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, याद करो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। और ये आप खुद लिखोगे क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लिख चुके हैं। तो सबसे पहले 3 स्टेप ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है टेबल को बनाना। दूसरा काम क्या है? टोटल लिखना। टोटल कितना है? तो 1000 है। उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हर क्वेश्चन में लिखवा, अब तक मैंने लगभग हर क्वेश्चन में लिखवा है। तो फॉर्मूला बेटा प्लीज आप लिखोगे, टाइम बचेगा, जहां टाइम बच सकता है बचा लो, ठीक है। लिख लोगे फॉर्मूला, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। नाउ अब आप देखोगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालो ऑफ गेटिंग ईच आउटकम। कह रहा सबका निकालो। ईच आउटकम मतलब 1 का निकालो, 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक सभी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। 1 से लेकर 6 तक की सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना खेल। सबसे पहले निकालेंगे 1 की प्रोबेबिलिटी। 1 की प्रोबेबिलिटी देखो, एक मैं सिखाऊंगा, बाकी आप वीडियो को पॉज करके खुद करना।
वन, वन कितनी बार है? वन है 179, वन कितनी बार है? 179, तो ऊपर आएगा 179, अपॉन में आता है टोटल, टोटल क्या है? टोटल है 1000, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 1000 में कितने जीरो? 3 जीरो, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.179। कमाल हो गया। आग लगा दो जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन में आग लगा दो, फटाफट करने लग जाओ। भाई फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, तो सेकंड पार्ट भी ऐसे होगा। अपॉन में 1000, 3 के बाद जीरो, अपॉन में 1000, 3 के बाद जीरो। जल्दी करो बेटा, आग लगा दो फटाफट इस क्वेश्चन में। शाबाश, अधिकतर बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन भाई, कौन सा बच्चा है ये? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करे जाओ, बहुत सुंदर। आंसर बताते जाओ, लिखते जाओ आंसर, बहुत सुंदर। आग लगा दो क्वेश्चन में, धुआं निकलना चाहिए क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे करेंगे, मैं भी करना स्टार्ट कर देता हूं। चलिए 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा, 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, फिर मैं 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करूंगा। जल्दी करते जाओ, बहुत सुंदर आंसर आए जा रहे हैं मेरे पास, बच्चे आंसर बताते जा रहे हैं। 4th पार्ट पे आ गए। तो ऐसे ही आपको 4th का निकालना है, फिर आपका 5 की प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर और आप लास्ट में क्या करोगे? आप 6 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। तो चलिए बच्चों, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 150, 150 अपॉन में 1000, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.15 आ जाएगा। 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.15 आ जाएगा। 3 कितनी बार है बेटा? 3 देखो, 3 कितनी है? 3 है 157, 157, तो 157 अपॉन 1000 कितने जीरो? तो सर जी 3 जीरो। जल्दी करो बेटा, फटाफट आंसर, बहुत बढ़िया। हाँ जी पानी पी लूं मैं भी। बहुत बढ़िया, कौन सा बच्चा है ये? बहुत बढ़िया, सबसे पहले बच्चे ने करा, बहुत बढ़िया बेटा। 4 कितना? अच्छा 3 जीरो है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.157 ये आ जाएगा। 4 देखो, 4 कितनी बार है बच्चे? 4 है आपका 149, 149, तो बेटा यहां आएगा 149 अपॉन में 1000, 3 के बाद लगा दो पॉइंट, 0.149, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 के लिए निकालते हैं, तो 5 के लिए क्या है? तो 175 है, तो 175 आएगा ऊपर, अपॉन में आएगा 1000, 3 जीरो, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0.175। बहुत सुंदर। 6 की प्रोबेबिलिटी, 6 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 190, 190, तो 190 अपॉन में 1000, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.19, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखो भाई सबने, अच्छा सबने कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। सबसे लेट मैं ही हूं। अच्छा ठीक है भाई, सबने कर लिया बच्चों, सबका आंसर मैच कर गया बेटा। बिल्कुल सिंपल है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6 सबकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर। क्या सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए बेटा, नोट कर लिया सबने? 3rd एग्जाम्पल समझ में आ गया बेटा? चलिए अब आते हैं हम 4th एग्जाम्पल पर, देखते हैं अपना 4th एग्जाम्पल क्या कहता है। ये तो चलो जो आंसर हो चुका है, अब एग्जाम्पल 4 पे आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पर। एग्जाम्पल नंबर 4 ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? 1 पेज ऑफ ए टेलीफोन डायरेक्टरी, एक टेलीफोन की डायरेक्टरी में देखा गया 200 टेलीफोन नंबर थे, 200 टेलीफोन नंबर, तो ये हो गया टोटल 200 टेलीफोन नंबर थे, तो ये टोटल हो गया कि 200 टेलीफोन नंबर थे एक पेज पर। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर यूनिट प्लेस, उनके जो डिजिट है ना, जैसे डिजिट होते हैं, फोन नंबर होता है ना, जैसे 2 से 2 हो गया, 582858 इस टाइप के डिजिट जो थे, तो इसके लिए आपको एक टेबल दिया हुआ है। ये रहा टेबल, हम क्यों टेंशन ले फालतू में क्वेश्चन पढ़ के, जब टेबल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये रहा टेबल आपके सामने कि डिजिट कौन कौन से हैं, तो डिजिट हैं 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 9 डिजिट होते हैं। तो 0 कितनी बार है, तो 22 टाइम्स है, 1 है, 2 है, ये आपको टेबल दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या है, इस टेबल को बनाना। तो आप जल्दी से अपनी कॉपी बेटा इस टेबल को बना लो। मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पे तो ऑलरेडी टेबल है, मेरे पास तो टेबल है ना। आप सबसे पहले टेबल को तैयार करो बेटा जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात कर रहा हूं, अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से फटाफट आप एक टेबल बना लो। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा। आपको 9 दिया हुआ है, फिर आपको 8 दिया हुआ है, फिर आपको 7, फिर 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और 1 दिया हुआ है, और 0 दिया हुआ है। ये आपको एक टेबल, सबसे पहला काम है आपका टेबल बना। टेबल बना लोगे, टेबल बनाते ही आपको नीचे लिखना है टोटल, हिंदी में बोलता है बेटा कुल। टेबल तो मेरे पास है, मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मेरे पास है। टोटल कुल कितना है, तो टोटल दे रखा था 200, याद करो 200 दे रखा था, टोटल कितना था, तो 200, तो कुल लिखेंगे बेटा 200, 200 आपको दिया हुआ था।
नाउ इसके बाद आता है जस्ट फॉर्मूला। देखो सारे क्वेश्चन में एक ही तरीके से करा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या देखा था, टेबल दे रखा था, फिर हमने क्या लिखा, टोटल लिखा, फिर हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा। सारे क्वेश्चन आप शुरू से एंड तक वीडियो देखो, सब कुछ एक ही तरीके से करते रह रहे हैं। पहले टेबल लिखते हैं, फिर टोटल लिखते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, और फिर जो पूछता है वो ऊपर लिखता है, टोटल नीचे लिखते हैं। तो पीई फॉर्मूला क्या है, याद करो, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला लिख लोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला लिख लोगे बच्चों, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या। पहले फॉर्मूला लिख लेना, बहुत अच्छे से लिखना फॉर्मूला, बिल्कुल तरीके से लिखना। नाउ अब देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बेटा। कह रहा है विदाउट लुकिंग एट द पेज, बिना पेज को देखे, विदाउट लुकिंग एट द पेज, पेज को बिना देखे, द पेंसिल इज प्लेस्ड, पेंसिल रख दिया गया ऑन द दीज नंबर, किसी भी नंबर पर, दैट इज, आपको एग्जांपल दे रहा है, द नंबर इज एट रैंडम, कि हमने कोई से भी एक नंबर चुन लिया, इनमें से कोई भी एक नंबर चुन लिया 1 0 1 2 3 4 5 6 8 9 तक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट इज अ यूनिट प्लेस इज 6, 6 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इस इतनी सारी कहानी सीखने के बाद आपको लास्ट में क्या बोला कि 6 की प्रोबेबिलिटी निकालो, 6 की प्रोबेबिलिटी निकालो। बेटा सोना चंदा समोसे, 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 6 देखो ये रहा, 6 कितनी बार है, तो 14 टाइम्स है। 6 जो है वो 14 टाइम्स है, 6 जो है वो 14 टाइम्स है। यही मेरा मेन आंसर है, 6 जो है वो 14 टाइम्स है। तो मुझसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है 6 की, और 6 कितनी बार है, तो 6 14 टाइम्स है, 14 बार है, अपॉन में टोटल, टोटल कितना होता है, तो टोटल दे रखा है 200, 2 से कैंसिल करो तो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 0 की जगह 2 0, नीचे कितने हैं, 2 0 है। तो मैंने क्या सिखाया था कि अगर 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 7 तो था ही, 1 0 अपनी तरफ से लगा लो, 0.0, तो 2 के बाद पॉइंट लग गया 0.07। समझ में आ गया बेटा। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें टेबल बनाना है, क्योंकि टेबल मेरे पास था इसलिए मैंने नहीं बनाया, आप जरूर बना लेना, आप जरूर बना लेना। सबसे जो क्वेश्चन पेपर में टेबल आता है पहले टेबल बनाना चाहिए, तो पहले टेबल बना लेना, आप बना लेना, ठीक है बेटा। उसके बाद टोटल लिखना, टोटल कितना था, तो 200 था। उसके बाद फॉर्मूला, फॉर्मूला मैंने हर क्वेश्चन में लिखा अब तक, तो आप फॉर्मूला लिख लोगे, लिखते लिखते आपको याद हो चुका होगा। आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, 6 की प्रोबेबिलिटी। 6 कितनी बार है, 14 है, अपॉन में 200, 2 से कैंसिल करोगे 7 अपॉन 100, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अगर आपको समझ में आ गया बच्चों, 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। एग्जाम्पल नंबर 5, द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन, मौसम वेदर स्टेशन यानी मौसम की फोरकास्टिंग की जो भविष्यवाणी करते हैं, शो दैट आउट ऑफ द पास्ट 250 कॉन्जुकेटिव डे, ये 250 क्या है, ये टोटल है, कि 250 दिनों का अनुमान लगाया गया, 250 डेज का अनुमान लगाया गया कि जो मौसम होगा वो ये होगा, इसका अनुमान लगा दिया गया 250 दिनों का। और अनुमान लगाने के बाद ये देखा गया इट वेदर फोरकास्ट वेयर करेक्ट, कि उन 250 में से 250 में से जो करेक्ट था वो 175 टाइम्स था। पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। मौसम समाचार सुना है न्यूज में, आज बारिश होने वाली है, तैयार हो जाओ, आज धूप बहुत होगी, आज ये होगा, आज वो होगा। कौन बताता है, कौन बताए, कोई तो बताता होगा ना। तो इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के बाद, जो वेदर की फोरकास्टिंग की भविष्यवाणी करते हैं कि आज का ये वेदर है, आज ये होने वाला है, या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद। आप गूगल पे सर्च मारोगे इजीली मिल जाएगा। तो उन्होंने ये देखा कि 250 डेज में से 250 दिनों में से 175 उनकी भविष्यवाणी सही थी। खुश हो गए कि 250 में से 175 टाइम उनकी जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट सही बैठी उनको। तो टोटल डेज आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत आराम से करेंगे, समझिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है टोटल डेज, टोटल डेज हिंदी में लिखोगे बेटा कुल दिन, कुल दिन कितने, 250 दिन, 250 डेज उन्होंने अनुमान लगाया। उनमें से जो करेक्ट वाली भविष्यवाणी थी, जो सही वाली भविष्यवाणी थी, वो था आपका 175, यानी उनकी भविष्यवाणी 175 बार, 175 टाइम्स उनकी। भैया कहां जा रहे हो, वापस आ जाओ, कहां नाराज कैसे हो रहे हो, भविष्यवाणी 175 बिल्कुल सही बैठी उनकी, ठीक है। तो गलत भी तो हुए कुछ दिन, तो इनकरेक्ट तो बताओ।
अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई पागल बच्चा भी बता देगा कि उनकी भविष्यवाणी गलत कितने दिन हुई, उनकी भविष्यवाणी गलत कितने दिन हुई। यार एक बात बताओ, 250 दिन तो टोटल भविष्यवाणी करी, उनमें से 175 उनकी भविष्यवाणी सही थी, तो गलत कितनी होगी भाई? टोटल में से सही वाले को माइनस कर दो, तो 75 डेज उनकी भविष्यवाणी गलत भी निकली। पापा ने अनुमान लगाया आज बारिश होगी, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, छुट्टी कर ली और बारिश नहीं हुई, घर से ऑफिस से फोन आना शुरू हो गया कि भाई साहब कहां हो, आज आए नहीं। अरे बस क्या बोलो, बताएं जी कहानी है, भविष्यवाणी गलत हो गई 75 बार, 75 टाइम भविष्यवाणी गलत थी। तो टोटल डेज क्या थे? 250, उनमें से भविष्यवाणी सही कितना था? तो 175, तो गलत कितने थे? तो भैया 250, 250 में से टोटल में से सही वाले को हटा दो, तो ये गलत वाले हो गए। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम जानते हैं कि हम एक बार एक ही फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला लिखते हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, संभावित घटनाओं की संख्या, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभावित घटनाओं की संख्या, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल घटनाओं की संख्या। यही फॉर्मूला हम हर बार यूज कर रहे हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर आउटकम, है ना, यही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये भाई साहब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। तो चलिए देखो बेटा, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, किस बात की? दैट अ गिवन डे इट वाज करेक्ट, करेक्ट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, सही वाले की। कह रहा सही, भविष्यवाणी सही निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, जो सही है, सही वाले की प्रोबेबिलिटी निकालो कि आपकी भविष्यवाणी सही होगी। पापा चौड़े हो गए, देख मैंने कहा था ना बारिश होगी, देख हो गई बारिश, पापा एकदम खुश कि मेरी भविष्यवाणी सही होगी। तो पहले मुझे मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे समोसे, मेरे ढोकले, मुझे करेक्ट वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी सही वाले, जो भविष्यवाणी सही बैठी ना पापा की, मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सही वाले कितने थे? तो 175 थे। तो सही वाले क्या लिखोगे? 175 और अपॉन में टोटल, टोटल कितना था? तो 250, याद करो, 5 से आराम से कैंसिल कर सकते हो, 5 3 जा 15, यहां से 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 25, 0 की जगह 0, ओहो 5 से फिर से कैंसिल होगा, 5 7 जा 35, 5 7 35, 5 10 जा 50, एक 0 है, और मैंने आपको क्या समझाया था, एक 0 है ना, एक के बाद पॉइंट लगा दो, 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके पहले पार्ट का आंसर आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? ये कौन थे? जो सही वाले भविष्यवाणी थे। अब सेकंड पार्ट में जानता हूं कि वो पूछ रहा होगा गलत वाले भविष्यवाणी, पक्का 100% गारंटी, आप देख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इस बात की प्रायिकता निकालो कि इट वाज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब भविष्यवाणी गलत हो गई, पापा की भविष्यवाणी गलत हो गई, पापा ने छुट्टी कर ली, ऑफिस में बारिश नहीं हुई, भविष्यवाणी गलत हो गई पापा की। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा इनकरेक्ट वाले कि भविष्यवाणी गलत हो गई। तो इनकरेक्ट वाले अब आंसर निकालेंगे, तो भविष्यवाणी गलत वाले। तो देखते हैं एक बार, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ सारे बच्चे मिलकर कि कितने दिन भविष्यवाणी गलत हुई थी? तो 75 टाइम, 75 टाइम भविष्यवाणी गलत हुई थी। तो 75 आपका ऊपर आ जाएगा और टोटल जो था आपका 250 वो आपका नीचे आ जाएगा। फिर 2 से 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, यहां से 2 बचा होगा 25, 5 बार में जाएगा, 5 ये 50 आ जाएगा फिर से, है ना। फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल करो बेटा, 5 3 जा 15 और 5 से कैंसिल करोगे 10। देखो नीचे एक 0 है ना, एक 0 तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, 0.3 इज द करेक्ट आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर 0.7 है और दूसरे पार्ट का आंसर 0.3 है। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो एक पहले हमने करेक्ट वाला निकाला, इनकरेक्ट वाला निकाला। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डेज थे 250, उसमें भविष्यवाणी सही था 175, तो गलत वाले कैसे निकालोगे? टोटल में से सही माइनस कर दो, 75, भविष्यवाणी गलत थी। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला तो वही है, बार बार एक ही चीज पका रहे हो, पकाए जा रहे हो सर जी तब से, क्या करें भैया, गंदा है पर धंधा है। अब भविष्यवाणी सही वाले कितने थे? 175/250, कैंसिल करते गए, 5 से कैंसिल करते गए, ये आंसर आ गया। गलत वाले कितने थे? 75 थे। टोटल कितने थे? 250 थे। 5 से कैंसिल करो, कैंसिल करते गए 0.3 आ गया। तो क्या दोनों पार्ट समझ में आ गया बेटा? ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब प्रभु का नाम लेके आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे, पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है। ओहो हो,
एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, अभी तो एग्जाम्पल 5 था ना बेटा ये। ओहो, एग्जाम्पल 6 आते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन को लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्टली यूटी वगैरह में ये क्वेश्चन एज इट इज दे देते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा दिमाग टेक्निकल वर्ड है बेटा इसमें, ठीक है। आपको एक टेबल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, एक टेबल दिया हुआ है। पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। अ टायर मैन्युफैक्चरर, जो टायर मैन्युफैक्चर करते हैं ना, गाड़ियों के टायर वगैरह होते हैं, कंपनी रिकॉर्ड करती है कि मेरा टायर कितना कवर्ड करेगा, दूरी कितना कवर्ड करेगा, ठीक है, ताकि उस टायर को रिप्लेस किया जा सके। तो जब उन्होंने देखा तो आपको दिया हुआ 1000 केसेस, टोटल दिया हुआ है 1000 केसेस, 1000 केसेस, 1000 टायर ले लिए और उन टायरों पर रिसर्च करा कि भाई ये टायर कितने दिन चलेंगे, ताकि है ना कंपनी रिप्लेस कर पाएगी टायर को। तो 1000 टायर पर रिसर्च किया गया। क्या रिसर्च करके मिला? उन्होंने ये देखा, ध्यान से देखना, उन्होंने क्या देखा बेटा कि 20 टायर ऐसे थे, 20 टायर, पूरा ध्यान से देखना एक एक चीज को। 20 टायर्स ऐसे थे जो 4000 किलोमीटर पहले से ही स्वाहा बोल गए, खत्म हो गए, नहीं चल पाए। 20 टायर ऐसे थे जो केवल 4000 किलोमीटर से लेस देन 4000, 4000 से पहले ही खराब हो गए। 210 टायर्स, 210 टायर, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो तभी समझ में आएगा आंसर। 210 टायर ऐसे थे जो कि 4000 से 9000 के बीच में चला, इससे ज्यादा चला है ना, 4000 से 9000 किलोमीटर के बीच में चला। कितना? 210। 325 टायर ऐसे थे जो 9000 से 14000 किलोमीटर, 9000 से 14000 किलोमीटर भी चल गया। और 445 टायर ऐसे थे जो क्या हुआ, मोर देन 14,000 से भी आगे निकल गए। ठीक है बेटा, तो अब जरा देखो, सबसे पहले में क्या करना चाहिए, एक अच्छा बच्चा क्या करेगा? तो सबसे पहले सर जी टेबल बनाएगा। सबसे पहले क्या करेगा? तो सबसे पहले ये टेबल बनाएगा। ये जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल को बनाएगा। तो चलिए बेटा हम भी टेबल बनाते हैं, डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी का, दूरी और आवर्ती का एक टेबल बना लेते हैं। चलिए जी हम भी टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 6, इसे क्यों दुखी करें, हम भी टेबल बना लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में। तो एक टेबल बनाइए बेटा, सबसे पहले जैसा दिया हो वैसे टेबल बना लो। ठीक है जी। एक आपको दिया हुआ डिस्टेंस का, दूरी, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? दूरी, दूरी। और एक आपको क्या दिया हुआ? फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं आवर्ती। बुक है तो बुक में से लिख लेना, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, आवर्ती। ठीक है बेटा, इस टाइप का एक आपको एक टेबल बनाना है। ठीक है, सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था लेस देन 4000। सबसे पहला है बेटा लेस देन 4000। जल्दी टेबल बनाओ, आप भी कॉपी बनाओ अपनी फटाफट। 4000 से कम, 4000 से कम। सेकंड क्या है? 4000 से 9000, 4000 टू 9000, 4000 से 9000। थर्ड क्या है? 9001 से लेकर 9001 से लेकर 14000, 9001 से लेकर 14000। और उसके बाद क्या था? तो मोर देन 14,000, 14000 से अधिक। हिंदी में लिख लोगे ना बेटा? हिंदी में लिख लोगे? यहां क्या लिखोगे? 4000 से कम, 4000 से 9000, 9001 से 14000 और 14000 से अधिक। ये हिंदी में आपको लिखना है। अब इनके डिजिट लिखो भैया, कौन कितना दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी देखो कितना दिया हुआ है, 20 210, ये है 20, ये है 210। इसके बाद 325 और 445, 325 और 445। ये आपको डिटेल आपको दिया है। जिन बच्चों ने वीडियो को स्टार्टिंग से अब तक देखा होगा उसे ये बात तो क्लियर होगी कि टेबल बनते हैं हमें टोटल लिखना चाहिए। तो अब हम टोटल लिखेंगे। तो चलिए यहां पर आएगा बेटा टोटल। क्या लिखेंगे यहां पर? टोटल। हिंदी में लिखेंगे बेटा कुल, टोटल। तो टोटल कितने टायर हैं? तो 1000। याद करो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो टोटल लिख दिया 1000। टेबल बन गया, टोटल बन गया। उसके नीचे जस्ट नीचे हम लिखते हैं फॉर्मूला। और मैं लगता है हर बार ये बात बता रहा हूं, एक ही चीज आपको बार बार बता रहा हूं। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभावित घटनाओं की संख्या,
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, संभावित घटनाओं की संख्या, अपॉन में लिखोगे बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल घटनाओं की संख्या। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है। यहां तक तो सारी बातें समझ में आ गई। अब देखो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि पूछ क्या रहा है। पढ़ो। इट विल नीड टू रिप्लेस, कि हमें टायर को रिप्लेस करना पड़ेगा। कब? बिफोर 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से पहले। बिफोर 4000, क्या बोला उन्होंने? बिफोर 4000, 4000 किलोमीटर से पहले। यार एक बात बताओ, 4000 किलोमीटर से पहले कितने थे? 20 टायर थे ना। तो यही तो मेरे लिए मेन है। क्या कह रहा है? बिफोर 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर से पहले। तो 4000 किलोमीटर से पहले कितने थे? 20 टायर थे। तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा, जो फर्स्ट पार्ट होगा, उसका आंसर कैसे निकालूंगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर 4000 किलोमीटर 4000 से पहले कितने टायर थे? तो 20 टायर थे। टोटल कितने थे? तो 1000 टायर थे। जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, नीचे 2 जीरो है। और कॉन्सेप्ट ये कहा था, राजन सर जी ने समझाया था कि 2 जीरो हो तो 2 के बाद पॉइंट लगा दियो। तो 0.02 है ना, 2 से पहले जीरो लगाना पड़ेगा, तब पॉइंट लगाओगे, क्योंकि 2 जीरो है। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। सबको क्लियर है बच्चों? सबको क्लियर है बेटा? अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, कि आपको सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है। बड़े आराम से पढ़ना, तभी समझ में आएगा बेटा क्वेश्चन। जल्दबाजी नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन में। पढ़िए। इट विल लास्ट मोर देन 9000, बहुत ध्यान सुनो, मोर देन 9000 किलोमीटर, 9000 से ज्यादा, 9000 से ज्यादा, मोर देन 9000 किलोमीटर। एक बात बताओ बेटा, मोर देन 9000, मोर देन 9000 तो ये वाला भी है, और मोर देन 9000 तो ये वाला भी है। समझ पा रहे हो? उन्होंने क्या बोला? मोर देन 9000, 9000 से ज्यादा। तो आप ध्यान से देखो ना, 9000 से ज्यादा ये सारे हैं ना, ये सारे 9000 से ज्यादा ही तो है भाई। 9000 से 14000, ये 9000 से ज्यादा है, और ये तो 14000 से ज्यादा है, तो 9000 से ज्यादा ही ना। 9000, वो कह रहा है 9000 से ज्यादा, तो 9000 से ज्यादा, ये 9000 से ज्यादा, ज्यादा वाले चाहिए हमें, 9000 से ज्यादा वाले। तो 9000 से ज्यादा वाले में 2 चीज आ रही है, एक आपका 325 और एक आपका 445, ये दोनों आ रहे हैं 9000 से ज्यादा। तो चलिए एक लिखेंगे 325, एक तो आ गया आपका 325, और दूसरा कितना है? 445, 445 है ना बेटा, 445 है ना। एक बार चेक कर लो। हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए ना भाई, जल्दबाजी नहीं होना, इतना भी जल्दबाजी नहीं करना कि गलत हो जाए। 445 अपॉन में आता है टोटल, और टोटल सर जी ने था 1000। नाउ दोनों का करेंगे प्लस, 5 और 5 आपका 10, आपके पास 1 बचा, 4 और 2 6, आपके पास 7 आ गया, और 4 और 3 7, अपॉन में 1000। जीरो से जीरो आप कैंसिल कर दोगे। बेटा कितने जीरो हैं सर जी? गुरुजी 2 जीरो हैं। तो क्या करूं? तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, 0.77। आग लगा दी क्वेश्चन में हमने, धुआं निकाल दिया इस क्वेश्चन का। कुछ करना ही क्या था? कुछ करा क्या हमने? कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में भाई। पहला पार्ट आपसे क्या पूछा था बच्चे मेरे लाल मेरे सोना, कि पहले पार्ट में पूछ रहा था कि 4000 से पहले, तो 4000 से पहले वाले कितने थे? 4000 से पहले वाले 20 थे, तो 20 अपॉन में 1000। फिर आपसे कह रहा है कि 9000 से ज्यादा, तो 9000 से ज्यादा तो ये भी है और ये भी है, ये टोटल जो है 9000 से ज्यादा, ये दोनों 9000 से ज्यादा, तो इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? तो हमने क्या करा कि इन दोनों को प्लस करा और टोटल 1000 डिवाइड करा, आंसर आ गया। ठीक है? अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, एक पार्ट और है बेटा, थर्ड पार्ट और है। इट विल नीड टू बी रिप्लेस, कि इसको रिप्लेस करना है। कब रिप्लेस करना है? आफ्टर इट हैज कवर्ड समवेयर बिटवीन कितना? 4000 किलोमीटर से 4000 एंड 14000 के बीच में। तो 4000 एंड 14000 के बीच में कौन आएगा? ध्यान से देखो बेटा, 4000 एंड 14000 के बीच में 4000 यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है 4000, ये तो 4000 से कम वाले हैं, ये 4000 से कम वाले हैं, इस पे ध्यान नहीं देना। 4000 से 14000 ये रहा, तो इनके बीच में देखो ध्यान से, 4000 से 14000, आई होप कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा। 4000 ये रहा, 14000 ये रहा, इनके बीच में। ओहो सर जी ये मतलब है इसका, तभी तो मैंने कहा था अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब है इसका। 4000 से 14000 के बीच में, तो 4000 से 14000 के बीच में, तो ये दोनों आएंगे। कौन कौन से आएंगे? एक आपका 200 10 आएगा, एक 200 10 आएगा,
और एक आपका 325 आएगा, 210 और 325, 210। थर्ड पार्ट करने वाला हूं बेटा, थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्ट पे आ गया। चलिए जी थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, एक तो आपका 210 है, 210 है, और एक आपका 325 है, तो प्लस में 325 और अपॉन में क्या आता है सर जी, तो अपॉन में सर जी टोटल आता है, तो टोटल 1000 है। दोनों को ऐड कर दो, 0 और 5 आपका 5 कहलाएगा, 2 और 1 3 कहलाएगा, 3 और 2 आपका 5 होगा, अपॉन में 1000। कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो काटने की जरूरत नहीं है, 3 जीरो है ना, 3 के बाद पॉइंट लगा लो, तो 0.535 ये जो होगा वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। आपसे कह रहा है 4000 से 14000 के बीच में, तो ये दोनों मिले, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस चेक कर लेना, गलती ना हो एक बार देख लेना, गलतियां हो जाती है। अपॉन 1000, 3 जीरो है ना, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये जो होगा वो मेरा थर्ड पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है बेटा। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम एग्जांपल नंबर 7 पे जाएंगे क्या, वही टेबल, फिर वही कहानी, देखो फिर से वही, सबसे पहले क्या बनेगा, तो टेबल बनेगा, फिर वही टोटल आएगा, फिर वो फॉर्मूला आएगा, फिर जो पूछेगा उसका आंसर आएगा, कुछ करना ही नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ए स्टूडेंट, एक बच्चे द्वारा जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए उसका परसेंटेज दिया हुआ है। एक बच्चे द्वारा यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स आए ना, परसेंटेज आए, वो दिया हुआ है। उस बच्चे के पहले यूटी में, फर्स्ट यूटी में 69% आया, सेकेंड यूटी में 71% आया, थर्ड यूटी में 73% आया, फोर्थ यूटी में 68% आया, फिफ्थ यूटी में 74% आए। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो सबसे लास्ट यूटी होता है ना उसमें सबसे अच्छे नंबर होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि यूटी कैसा आता है, हमें कैसे अटेंड करना चाहिए आंसर। तो ये बच्चे के 5 यूटी हुए बेटा, 5 यूटी हुए, ये रहा यूटी, ये रहा पूरा टेबल। तो सबसे पहले क्या करोगे, टेबल बनाओगे। आप टेबल बना लोगे, पहले टेबल बना लोगे। चलिए जी, कुल कितने यूटी हुए, तो कुल 5 यूटी हुए, टोटल 5 यूटी हुए आपके सामने, 5 यूटी हुए टोटल, तो 5 यूटी हुए ना, ये तो परसेंटेज है, ये तो परसेंटेज है, इनको थोड़ी ऐड कर सकते हो, परसेंटेज थोड़ी ऐड हो जाएगा उसका, ऐसे तो पता लगा उसका 200-300 परसेंटेज बन जाएगी, ऐसा थोड़ी मार्क्स आ जाएंगे यार। टोटल यूटी कितने हुए, तो 5 यूटी हुए, टोटल यूटी 5 हुए, तो कुल यूटी की संख्या, यूनिट टेस्ट की संख्या। चलिए एग्जाम्पल आता है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 7। टेबल आप खुद बना लेना बेटा, टेबल आप खुद बनाओगे, मुझे उम्मीद है टेबल जरूर बनाओ, टेबल यहाँ टेबल बना, पहले आप टेबल बनाना, टेबल बना लेना, मुझे जरूरत नहीं है ना, मेरे पे नीड नहीं है, मेरे पे तो टेबल बना हुआ है, मैं तो आपके लिए बना रहा था तब से। टेबल आप चाहो तो, मैं टाइम लग जाएगा इसलिए मैं बनाई ना, टेबल आप डायरेक्ट एज इट इज बना लेना। देखो टोटल यूटी कितने यूटी हुए, तो 5 यूटी हुए, है ना, यही बात है ना। लिखोगे कुल यूटी, कुल यूनिट टेस्ट 5 हुए, ठीक है बेटा। इसके जस्ट नीचे, टोटल के नीचे आप हर बार अब तक क्या लिखते आओ, तो फॉर्मूला लिखते आओ, तो टोटल के जस्ट नीचे हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हम सबको बहुत अच्छे से आता है, बहुत बार हमने प्रैक्टिस करा है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, संभावित घटनाओं की संख्या, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल घटनाओं की संख्या, संभावित घटनाओं की संख्या और कुल घटनाओं की संख्या। टोटल यूटी कितने हुए, टोटल यूटी 5 हुए। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो जो पूछा जाएगा उसका हम बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। क्या पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। बेस्ड ऑन दिस डाटा, इस डाटा के बेस पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो, डेट की द स्टूडेंट गेट्स मोर देन 70% मार्क्स, 70% से ज्यादा नंबर आए। कितने परसेंट से, 70% से ज्यादा नंबर आए। तो आप बताओ 70% से ज्यादा कब कब आए। एक तो इस वाले टेस्ट में 70% से ज्यादा आया, एक इस वाले टेस्ट में 70% से ज्यादा आया, और एक इस वाले टेस्ट में 70% से ज्यादा है। क्या पूछ रहा है, मोर देन 70%, मोर देन 70%, 70% से ज्यादा। तो 70% से ज्यादा कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम्स आया बच्चे के। तो आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे समोसे, क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मोर देन 70%, मोर देन 70%, यानी 70% से ज्यादा जो आए उनको हमें काउंट करना है। तो चलिए लिखते हैं मोर देन 70%, 70% से अधिक। आपने टेबल में अभी भी देखा था कि 70% से जो अधिक है वो कितने टेस्ट में आए, उसके 70% से अधिक 3 टेस्ट में आए। एक यहां पर आया, एक यहां पर आया और एक यहां पर आया। 3 टाइम्स उसके 70% से ज्यादा आया।
तो 3 बार उसके 70% से ज्यादा है। कितने में से? 5 टेस्ट में से। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया होगा बेटा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। कहना 70% से ज्यादा है, 70% से कितनी बार है? 3 बार ज्यादा है। कितने में से? 5 में से। अब 3 को 5 से डिवाइड करो तो 0.6 आ जाएगा, है ना? 6 5 के 30, हाँ 0.6 जो होगा वो आंसर होगा। आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, लेकिन बड़ा सिंपल डिवीजन है। 3 को 5 से डिवाइड कर सकते हो ना, 3 को ऐसे 5 से डिवाइड कर देना तो 0.6 आएगा। ठीक है बेटा? तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो यही था ना आंसर, ये आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिर आपको एक बहुत बड़ा सा टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 में आपको एक बहुत बड़ा सा टेबल दिया हुआ है। यह है एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8। अब आपको बड़ा सा टेबल दिया हुआ है, तो इतना बड़ा टेबल नहीं बना सकते आप। इतने बड़े टेबल को नहीं बनाया जा सकता। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस टोटल आ जाएगा। पहले टोटल लिख देंगे। आपको ट्राई करना है, वीडियो को बंद करके आपको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। तो पहले क्या करोगे? टेबल देख लिया आपने, टेबल बहुत अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद उसके नीचे क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा, है ना? टोटल लिख दो, टोटल के जो फॉर्मूला लिख दो। फिर जो जो पूछता है, 3 चीज पूछ रहा है ना, यहां पर आपसे 3 चीज पूछ रहा है ये, तो एक एक चीज की स्टडी करेंगे और आंसर करेंगे। तो मैं तो कराऊंगा ही, मैं तो सारे आंसर कराऊंगा। आप वीडियो को बंद करो और ट्राई करो कि आप खुद कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन कह रहा है, एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी है, सिलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स, वो 2000 ड्राइवर को सिलेक्ट करते हैं, 2000 ड्राइवर को चेक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं एट रैंडम। ठीक है? 2000 ड्राइवर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं इन अ पर्टिकुलर सिटी, किसी सिटी में, एंड फाइंड अ रिलेशनशिप। किस चीज का रिलेशनशिप? उनके एज का और उनके एक्सीडेंट का। देखिए 2000 ड्राइवर को हम सिलेक्ट करते हैं और हम चेक करते हैं कि उनकी एज कितनी है और उनका कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है। एज के अकॉर्डिंग उनका गाड़ी से कितनी बार एक्सीडेंट हुआ, ये हमने जानना चाहते हैं। तो जो डाटा है वो आपको फॉलोइंग टेबल में दिया हुआ है। ये रहा आपके पास डाटा। तो आपको पता है इस टाइप के जो टेबल होते हैं उसके लिए हमें पूरा टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। हमें क्या करना होता है? केवल इन डाटाओं को समझना होता है। तो डाटा को पहले समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखिए जिनकी एज 18 से 29 साल है, ध्यान से देखिए बेटा, जिनकी एज 18 से 29 ईयर के बीच में है, 18 से 29 साल के बीच में है। 440 पीपल ऐसे हैं जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 160 है जिनका एक एक्सीडेंट हुआ, 110 ये हैं जिनके 2 एक्सीडेंट हुआ, 61 वो लोग हैं जिनके 3 एक्सीडेंट हुए, और 35 ऐसे लोग हैं जिनके 3 से ज्यादा भी एक्सीडेंट हुए हैं। 30 से 50 एज, यानी 30 से लेकर 50 तक की अगर एक्सीडेंट की बात करें तो 505 ऐसे हैं जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, 125 ऐसे हैं जिनका 1 एक्सीडेंट हुआ, 60 ऐसे हैं जिनके 2 एक्सीडेंट हुए, 22 ऐसे हैं जिनके 3 एक्सीडेंट हुए, और 18 लोग ऐसे भी हैं जिनका 3 से ज्यादा एक्सीडेंट हुआ है। अब बात करें अबव 50, मतलब 50 साल से ऊपर, तो 360 लोग ऐसे हैं जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, 45 ऐसे लोग हैं जिनका 1 एक्सीडेंट हुआ, 35 लोग हैं जिनके 2 एक्सीडेंट हुए, 15 लोग हैं जिनके 3 एक्सीडेंट हुए, और 9 ऐसे हैं जिनके 3 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। तो ये इस प्रकार का आपको टेबल दिया हुआ है। तो इतना बड़ा टेबल हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। एक आपको टोटल दिया हुआ है, टोटल कितना दिया हुआ है? 2000 ड्राइवर। टोटल ड्राइवर जो है वो आपको 2000 दिया हुआ है, तो आप टोटल 2000 लिख सकते हो, टोटल से स्टार्ट कर सकते हो। एग्जांपल नंबर 8, हम एग्जांपल कर रहे हैं बेटा 8, एग्जांपल नंबर 8। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि आपके पास जो टोटल डाटा दिया हुआ है, टोटल इट मींस कुल ड्राइवर आपको दिया हुआ है 2000, तो टोटल आप लिख सकते हो कि मेरे पास 2000 ड्राइवर है। उसके बाद आप फॉर्मूला लिख सकते हो, तो फॉर्मूला आप सबको आता है, बार बार आपको लिखवाता हूं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हिंदी में लिख लोगे बेटा, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या, संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या। तो ये फॉर्मूला हर बार लिखने हैं, तो ये फॉर्मूला नॉर्मल है, आप लिख ही लोगे। अब आते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट पे, देखते हैं आपका पहला पार्ट आपसे क्या कह रहा है। बड़े आराम से पढ़ना है आपको, बिल्कुल चीजों को समझना है, उसके बाद आंसर देना है। तो पहला पार्ट पढ़िए बेटा, आपसे क्या कह रहा है? जिनकी एज 18 से 29 साल है, 18 से 29 ईयर है, ये रहे 18 से 29 ईयर वाले, ये हैं। एंड हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, उनके 3 एक्सीडेंट हुए बेटा। 18 से 29 साल, 18 से 29 ईयर एज है और उनके 3 एक्सीडेंट हुए। तो बच्चों 18 से 29 वाले तो ये हैं। अब इनके 3 एक्सीडेंट, तो ढूंढो इनके 3 एक्सीडेंट वाले कितने? तो 3 एक्सीडेंट वाले आपके बेटा 61 हैं। 3 एक्सीडेंट वाले 61 ड्राइवर थे। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये होगा कि 61 आपका ऊपर आएगा और जो 2000 है वो आपका नीचे आएगा। ये कैंसिल भी नहीं होगा, तो आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हो। समझ में आ गया बेटा?
क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ करना ही नहीं इसमें भाई। 61 ड्राइवर थे जिनके 3 एक्सीडेंट हुए थे, अपॉन में टोटल 2000। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे, देखिए सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है कि उनकी एज 30 से 50 साल है, 30 से 50 ईयर, 30 से 50 साल ये रहे, 30 से 50 साल वाले। एंड हैविंग 1 और मोर एक्सीडेंट, एक और एक से ज्यादा एक्सीडेंट हुए। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, 1 और मोर एक्सीडेंट। अधिकतर बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 और मोर एक्सीडेंट, एक या एक से ज्यादा। आप इस बात को समझो क्या कह रहे हैं, 1 एंड मोर देन 1, यानी एक या एक से ज्यादा। तो पहले एज देखो, एज क्या कह रहा है, 30 से 50 साल। तो 30 से 50 साल में जाओ, ये पहुंच गया 30 से 50 साल में। अब इसमें कह रहा है एक और एक से ज्यादा। तो एक और एक से ज्यादा वाले कौन कौन है, ये तो ये सारे हैं, ये सारे जो हैं वो एक और एक से ज्यादा वाले हैं। ये जो कंप्लीट है, लो मैं अलग कलर कर देता हूं आपके लिए, ग्रीन कलर कर देता हूं। ये जो सभी हैं ये एक या एक से ज्यादा वाले हैं। क्यों? क्योंकि 125 लोग वो हैं जिनका एक एक्सीडेंट हुआ, 60 लोग ऐसे हैं जिनके 2 एक्सीडेंट हुए, तो एक से ज्यादा हुए ना। 22 लोग हैं जिनके 3 एक्सीडेंट हुए, 18 लोग हैं जिनके 3 से ज्यादा भी एक्सीडेंट हुए। तो हमसे क्या कह रहा है, एक या एक से ज्यादा, 1 और मोर देन 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे और मोर देन 1। तो कौन कौन से नंबर लोगे, हम इन सभी नंबरों को लेना पड़ेगा, एक और एक से ज्यादा वाले। एक और एक से ज्यादा वाले ये जितने भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 125 है, 60 है, 22 है, 18 है, बेटा ये चारों नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, 1 और मोर देन 1 वाला। पार्ट नंबर 2 कर रहा हूं बच्चों। देखिए कौन कौन से नंबर प्लस करेंगे। पहला नंबर है 125, तो 125 लिख देंगे। दूसरा नंबर है 60, 22 और 18, 60, 22 और 18, इन सभी नंबरों को हमें प्लस करना पड़ेगा और अपॉन में आएगा टोटल आएगा आपका 2000, तो टोटल 2000। चलिए इन सभी नंबरों को बेटा ऐड करते हैं। तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 5 15, आपके पास 1 बच गया। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, आपके पास 1 अभी भी बच गया, ये गए 1 और 1 2, तो 225 अपॉन में 2000। ठीक है बेटा, अब चाहो तो इसे 5 से कैंसिल कर सकते हो, 5 से इसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, 5 से कट रहा है ना, तो 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल हो रहा है। 5 चौके 5 4 जा आपका 20 होता है, 2 बच गया 25 हो गया, 5 5 जा 25 आ जाएगा, 5 4 जा 20, 2 जीरो की जगह 2 जीरो। फिर आप देखोगे 5 से फिर कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा 45 होता है, 5 8 जा 40 और 0, तो 9 अपॉन 80 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। बेटा क्या आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा? क्या कह रहा था आपसे, कह रहा था 1 और मोर देन 1, तो 1 2 3 से ज्यादा, ये सारे ऐड करने पड़ेंगे आपको। एक और एक से ज्यादा ये सभी नंबर ऐड होंगे और अपॉन में तो 2000 है, सबको ऐड करा तो ये आ गया, अपॉन में 2000 काटते चले जाओ जब तक कटता चला जाए, तो 9 अपॉन 80 जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए थर्ड पार्ट की ओर आते हैं बेटा, थर्ड पार्ट पे जाते हैं, PE3 देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो नॉर्मल सी बात है कि कोई बच्चा इजीली कर सकता है। थर्ड पार्ट देखिए आपसे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। ओहो, थर्ड पार्ट कह रहा है हैविंग नो एक्सीडेंट। क्या बोला आपने, सुना बेटा, हैविंग नो एक्सीडेंट, उस कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। अब एज की बात नहीं कर रहा, एज की बात नहीं कर रहा, कह रहा एज कोई सा भी हो, बस उसके हैविंग नो एक्सीडेंट यानी उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमें वो लेने हैं जिसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सबसे अच्छे लोग हैं, प्रभु बच गए ये लोग। हैविंग नो एक्सीडेंट, प्रभु ये लोग बच गए, इनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। हमें ये लोग चाहिए जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो कौन कौन से लोग हैं जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ? तो गुरुजी, सर जी, ये जो लोग हैं इनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सारे लोग हैं जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। क्योंकि एज की बात तो कहीं ना, कह रहा एज से मुझे कोई मतलब नहीं, हमें तो वो लोग चाहिए जिनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो ये जो 3 है, ये जो 3 है वो जीरो वाले हैं। जीरो मतलब इनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो हमें इन नंबरों को लेना बेटा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? हमें वो लेना है जिनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तभी तो जीरो है ना। यानी जीरो मतलब क्या, इनका कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो कौन कौन से लोग हैं? एक आपका 440 है, तो हमें 440 लिखना पड़ेगा, फिर 505, फिर 360, जो है वो सब लिखना पड़ेगा। एक आपका 440 है, दूसरा आपका 505 है, 505 है, और तीसरा आपका 360 है, 360 अपॉन में आ गया आपका 2000। ठीक है बच्चों, चलिए इन सबको ऐड करके देखते हैं। ये आपका 050, तो आपका 5 आएगा। 9 6 और 4 10, आपके पास 1 बचा,
तो ये 4 हो गया, ये 9 हो जाएगा, और 10 13 अपॉन में 2000। तो बच्चों 5 से तो अब भी कैंसिल हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 से कट जाएगा, 5 से कैंसिल कीजिए। 5 2 जा 10, आपके पास 3 बच गया, 30 हो गया। 5 6 जा 30 और 5 1 जा 5, कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, नाउ इसको 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 2 0, तो 261 अपॉन में 400। देख लेना अगर किसी से कट रहा हो तो शायद ये नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीनों पार्ट का आंसर दे दिया। बेटा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। अब आप थर्ड पार्ट में क्या करता है, हैविंग नो एक्सीडेंट, कि प्रभु इनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो कोई एक्सीडेंट मतलब जीरो वाले सभी नंबरों को हमें ऐड करना था, अपॉन में 2000 टोटल है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, चलिए ये खत्म होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा अगले एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या है, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 देखो बच्चों क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 9 आप काट देना, एग्जांपल नंबर 9 करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें चैप्टर 14 पे जाना पड़ेगा। आप चाहो अपनी प्रैक्टिस के लिए तो जरूर कर लेना, आप चाहो अपनी प्रैक्टिस के लिए तो जरूर कर लेना, चैप्टर 14 पे चले जाना। ठीक है, ठीक है बेटा, यहां चाहो तो आप चले जाना चैप्टर 14 पे और करके देखना। अभी मेरी तरफ से काट देना क्योंकि मुझे चैप्टर 14 यहां पर निकालना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 पे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये शायद लास्ट एग्जांपल है हमारा, जहां तक मुझे याद है अंतिम एग्जांपल है। हाँ जी, इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया था। ये अंतिम एग्जांपल बेटा, लास्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 10 जो है वो हमारा अंतिम एग्जांपल है। तो पहले क्वेश्चन को आराम से तसल्ली पूर्वक रिलैक्स होकर पढ़ेंगे कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। पढ़िए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से। 50 सीड्स, 50 सीड मतलब बीज, 50 सीड्स ले लिए हमने, सेलेक्ट कर लिए एट रैंडम फ्रॉम ईच ऑफ 5 बैग। 5 बैग में, 5 बैग के अंदर 50 बीज सेलेक्ट कर लिए। एंड वेयर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन, उसे स्टैंडर्डाइज कंडीशन में रखा, फेवरेबल टू जर्मिनेशन। मतलब 50 बीज करके 5 थैले बना लिए हमने। 50 बीज करके हमने 5 थैले बना लिए। वो क्वेश्चन में ये कहना चाहता है बच्चों कि मान लो आपके पास 5 थैले, 1 थैला, 2 थैला, 3 बैग, 4 बैग और 5 बैग। इस प्रकार के आपके पास 5 बैग हैं और सभी में आपने 50 सीड, 50 सीड, 50 सीड, 50 सीड, 50 सीड। ये बनाना नहीं है बच्चों, ये बनाने के लिए नहीं है, बस मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। कभी आप बनाने लग जाओ, बनाना इनमें से कुछ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि 5 बैग ले लिए और सभी बैग में 50 बीज हमने डाल दिए। उसके बाद हमने देखा कि कितने बीज इसमें से जर्मिनेट होते हैं, मतलब कितने जो जर्मिनेशन होता है प्लांट का। आफ्टर 20 डे, 20 दिनों के बाद हमने देखा द नंबर ऑफ सीड्स विच हैड जर्मिनेटेड। हमने 20 दिनों के बाद देखा कि कितने सीड जर्मिनेट होते हैं। तो देखो आपके सामने टेबल है, इस टेबल में लिखा हुआ है कि कितने सीड जनरेट हुए। बैग आपको दिया हुआ है 5 बैग, 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग, 4 बैग, 5 बैग, 5 आपको बैग दिया हुआ है। देखिए पहले बैग में 40 सीड जर्मिनेट हुए, पहले बैग में 40 बीज जो थे वो जर्मिनेट हुए, दूसरे में 48 जर्मिनेट हुए, तीसरे में 42 जर्मिनेट हुए, फोर्थ में 39 जर्मिनेट हुए और फिफ्थ में 41 जर्मिनेट हुए। समझ में आया बेटा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है बेटा कि इन सब में क्या है, बीज है, 50 बीज है। अब हम ये देखना चाहते हैं कितने बीज जर्मिनेट होंगे। तो पहले बैग में अगर देखा जाए तो पहले बैग में 40 बीज जो है वो जर्मिनेट हुए, अगले में 48 बीज जर्मिनेट हुए, नेक्स्ट में 42 जर्मिनेट हुए, इसमें 42 जर्मिनेट हुए, बाकी जर्मिनेट नहीं हो पाए। 39 और 41 ये बीज जर्मिनेट हुए पांचों बैग में। इसमें भी 50 थे, 50 सभी में 50 सीड थे, सभी बैग में 50 सीड है। लेकिन 20 दिन बाद हमने देखा कि कितने सीड जर्मिनेट हुए। तो जर्मिनेट ये हुए, इसमें 40 जर्मिनेट हुए, इसमें 48, इसमें 42, इसमें 39, इसमें 41 ये जर्मिनेट हुए। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है सबसे पहले टेबल बना लेना। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 10 का टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम कुछ सोचेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10, चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, बहुत खूबसूरत सा अच्छा सा टेबल बनाएंगे जिसमें आपको लिखा हुआ है बैग। तो बैग आपके पास 5 है, 5 आपके बैग हैं और कितनों का जर्मिनेशन हुआ, कितनों का जर्मिनेशन हुआ ये भी चेक करते हैं। तो बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग 4 और बैग 5, 5 बैग हैं। पहले बैग में
40 सीड्स का 40, इसमें 48 सीड्स का जर्मिनेशन हुआ, इसमें 42 सीड का जर्मिनेशन हुआ, इसमें 39 सीड का जर्मिनेशन हुआ और इसमें 41 सीड्स का जर्मिनेशन हुआ। तो नीचे लिखेंगे बेटा टोटल बैग। टोटल बैग, सीड्स को मत ऐड कर देना, टोटल बैग कितने हैं? 5 है। हिंदी में लिखेंगे बेटा कुल थैले। कुल थैले, जो कुल थैले हैं वो कितने हैं? तो कुल थैले हमारे पास 5 है और कुल थैले के जस्ट नीचे हम लिखेंगे फॉर्मूला, जैसे अब तक हम लिखते आ रहे हैं। क्या लिखोगे बेटा फॉर्मूला? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये तो बिल्कुल याद हो गया होगा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? संभावित घटनाओं की संख्या अपॉन में कुल घटनाओं की संख्या। तो यहां तक तो आप देख रहे हो हर क्वेश्चन का स्टेप सेम है। पहले हमने टेबल बनाया, बिल्कुल साफ सुथरा टेबल बना लिया, फिर हमने टोटल बैग लिखा 5 है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। 1 बाय 1 करके आराम से स्टडी करेंगे। पढ़िए बेटा, पढ़िए। 3 पार्ट हैं और हर बच्चा आराम से पढ़ेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देगा। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो जर्मिनेशन हुआ मोर देन 40 सीड, 40 से ज्यादा। पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहे हैं? मोर देन 40 सीड्स, 40 से ज्यादा। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? 40 से ज्यादा। तो पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है बेटा मोर देन 40 सीड्स, 40 से अधिक बीजों का जर्मिनेशन हुआ। तो चेक करो 40 से अधिक कितने बैग हैं। 40 से अधिक कौन कौन है बच्चों? एक तो ये 40 से अधिक है, एक ये भी 40 से ज्यादा है और एक ये भी 40 से ज्यादा है। तो 40 से ज्यादा वाले कितने थैले हैं? 1 2 3, 3 थैले हैं। थैले देखने हैं, नंबर नहीं देखने। आपसे कह रहा है कि 40 से ज्यादा वाले बैग कितने हैं? तो 40 से ज्यादा वाले 3 बैग हैं। ये वाला बैग, ये वाला बैग और ये वाला बैग, 3 बैग हैं जिसमें 40 से ज्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए। तो ऊपर लिखेंगे बेटा 3, ऊपर आएगा आपका 3 और नीचे आएगा 5। चाहो तो 3 को 5 से डिवाइड कर लो, 0.6। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बच्चों क्या कर रहा था? मोर देन 40, 40 से ज्यादा। तो 40 से ज्यादा 3 बैग, कितने में से? 5 में से। 3 को 5 से डिवाइड कर दो, 0.6। सर जी डिवाइड कैसे करना है? डिवाइड ऐसे बच्चों की तरह करना है जैसे हम बचपन में करते थे। किसको डिवाइड करोगे? 3 को 5 से। तो 3 को डिवाइड करेंगे 5 से, 0 पॉइंट लगाओगे 0, 6 बार में जाएगा 30 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो 0.6 यही मैंने यहां पर लिखा है। चलिए, अगर आपको पहला पार्ट समझ में आ गया हो तो एक बार देखते हैं दूसरा पार्ट मुझे कौन बच्चा बताएगा। पढ़िए बेटा। 49 सीड इन अ बैग, कह रहा है 49 सीड, 49 सीड जर्मिनेट हुए। ढूंढो भैया 49 सीड वाला है कोई? एक बार चेक करो, क्या 49 सीड वाला है? ओहो, यहां तो 49 सीड वाला कोई है ही नहीं। देखो ना, एक भी बैग ऐसा नहीं है जिसमें 49 सीड जर्मिनेट हुआ हो। देखो ध्यान से, 49 सीड वाला एक भी बैग नहीं है। तो जब 49 सीड वाला एक भी बैग नहीं है, आपसे क्या कह रहा है? 49 सीड। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे लाल, मेरे सोना? आपसे पूछ रहा है 49 सीड्स, 49 बीज। तो 49 सीड्स वाला तो कोई बैग ही नहीं है। तो 0 बैग, कितने में से? 5 में से। आंसर आ गया 0। क्या सबको समझ में आ गया बेटा? अबे जब 49 सीट्स है ही नहीं तो मैं कहां से आंसर लाऊं? तो 0, कितने में से? 5 में से। तो 0 आंसर। क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे, अपने अंतिम पार्ट पे। अंतिम क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, मजे करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे फिर यहां बैठकर। मोर देन 35 सीड, मोर देन 35 सीड, 35 बीज से अधिक। क्या कह रहा है आपसे बच्चों? आपसे कह रहा है मोर देन 35 सीड्स। ओहो, कमाल हो गया। 35 बीज से अधिक। सर जी रहने दो, ये तो हम खुद कर लेंगे सर जी, ये तो बहुत आसान है। आग लगा देंगे सर जी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सर जी हम आग लगाने वाले हैं। 35 से ज्यादा, 35 से ज्यादा चेक करो, ये भी 35 से ज्यादा है, 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 ये भी 35 से ज्यादा है। ओ सर जी कमाल हो गया, ये तो सारे ही 35 से ज्यादा है। पांचों थैलों में 35 से 35 से ज्यादा है।
पांचों में है ना, तो क्या लिखूंगा, क्योंकि पांचों के पांच, जो 5 आउट ऑफ 5 है, यानी पांचों के पांच में 5 से ज्यादा है, तो 5/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर 1 आ जाएगा। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहां पर होता है खत्म। क्लियर हो गया बेटा? अब आप पार्टी शार्टी कर सकते हो चैप्टर खत्म होने की। कंप्लीट हो गया बेटा ये चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर में मजा आया होगा, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बहुत छोटा था, इंटरेस्टिंग था और बहुत इजी भी था, है ना? इजी भी था ना, इजी भी तो बोल दो, कर लोगे। एक्सरसाइज जरूर कर लेना, एक्सरसाइज के बाद एग्जाम्पल जरूर करना, क्योंकि मोस्टली देखा गया आजकल एग्जाम्पल्स आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हो, कुछ रह गया हो, या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट करके पूछना, कोशिश करूंगा उसका जल्दी जल्दी आंसर दे पाऊं। ठीक है बेटा? सबको नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का भी ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखो। ठीक है बच्चों? बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से।